मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खूब बढ़िया होंगे और अपना अपना पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का एक बेहतरीन चैप्टर डाइस पढ़ने वाले हैं। तो हमारे कोई भी वैसे भाई बहन जिन्हें डाइस में किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है, तो मेरे दोस्तों इस पूरे वीडियो को एक बार बहुत ईमानदारी से देख लीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि फिर आपको डाइस में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है भाई, हम डाइस को एकदम जीरो लेवल से पढ़ाना शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे चीजों को राइज करते हुए आगे बढ़ाएंगे। और इसमें जितने भी कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं मेरे बच्चे, सभी कैटेगरी के क्वेश्चन को हम केस वन, केस टू, केस थ्री में अलग अलग क्लासीफाई करके बारी बारी से पढ़ाते जाएंगे, जिससे आपको समझने में काफी सहूलियत होगा। साथ ही साथ हम डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं कराएंगे, पहले हम इसका थ्योरी को पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिलीवर कर लेंगे, इसके बाद मेरे बच्चे क्वेश्चन के ऊपर लेके चलेंगे। ठीक है ना? तो मेरा पूरा विश्वास है कि अगर इस पूरे वीडियो को अगर आप सही ढंग से वॉच कर लेंगे तो दोबारा आपको डाइस में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना भाई? और वीडियो को लाइक भी करना है और वीडियो को शेयर भी करते जाना है अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है भाई? तो मेरे दोस्तों, अब हम बात को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना? और पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, हर चीज को इसमें हम डिलीवर करेंगे। ठीक है ना? तो किसी भी भाई को ऐसा दिमाग में नहीं रखना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाना है या उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाना है। हम पूरा कोशिश करेंगे कि जहां पर स्टूडेंट को दिक्कत होता है डाइस में, उन सभी चीजों को डिलीवर करें बारी बारी से। ठीक है ना? तो इत्मीनान से शुरू से लेकर के एंड तक एकदम देखिए, मजा आ जाएगा डाइस पढ़ करके। ठीक है ना? तो आया जाए, देर नहीं करना है, अब हम लोग सीधा डाइस की तरफ बढ़ते हैं और क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। मेरे दोस्तों, आप में से कोई भी ऐसे भाई बहन नहीं होंगे जो लूडो कभी नहीं खेले होंगे। अगर आप लूडो खेले हैं तो लूडो में जिस गट्टी का हम लोग प्रयोग करते हैं मेरे बच्चे, वो डाइस है। और वो गट्टी को अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो लूडो का गट्टी होता है वो मेरे बच्चे घनाकार होता है। घनाकार कहने का मतलब मेरे बच्चे इस टाइप का होता है मेरे भाई। घनाकार होता है मतलब इस तरीका का होता है। देखिए, लूडो का गट्टी इस तरीका का होता है। ठीक है ना? अब मेरे दोस्तों, इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें 6 फलक आपको दिख रहे हैं, 6 सरफेस दिख रहे होंगे। एक सामने से और एक मेरे बच्चे पीछे, एक राइट साइड में और मेरे बच्चे एक लेफ्ट साइड में, और एक सबसे टॉप में और मेरे बच्चे टॉप के जस्ट नीचे वाली बॉटम। ठीक है ना मेरे दोस्तों? लेकिन अगर आप क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन में मेरे भाई आपको 6 फलक नहीं शो कराए जाएंगे। अब जब सवाल बनाएंगे तो सवाल बनाते समय आपको डाइस का केवल और केवल मेरे बच्चे 3 सरफेस को शो कराया जाएगा। इस प्रकार से मेरे बच्चे क्वेश्चन में फोटो आपको दिए जाएंगे। ठीक है ना? मतलब किसी भी डाइस को अगर आप डायरेक्टली देखते हैं तो आपको केवल और केवल 3 सरफेस विजिबल होगा, बाकी 3 सरफेस जो अपोजिट में है वो नॉन विजिबल होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जो सबसे ऊपर वाली फलक है उसको हम लोग टॉप बोलते हैं। जो टॉप के जस्ट अपोजिट में है, यानी कि टॉप के जो नीचे है मेरे दोस्तों, ये मेरे भैया बॉटम होता है। ठीक है भाई? और जो राइट हैंड के साइड में है उसको मेरे बच्चे राइट साइड वाला सरफेस बोलते हैं, और जो लेफ्ट साइड वाला है मेरे बच्चे उसको लेफ्ट साइड में बोलते हैं। और जो सबसे सामने है वो आप लोग जानबे करते हैं, इसको फ्रंट बोला जाता है। और फ्रंट के जस्ट पीछे है मेरे बच्चे, उसको हम लोग बैक बोलते हैं। यानी कि किसी भी डाइस का अगर बात करा जाए मेरे भाई, किसी भी डाइस का बात करा जाए तो डाइस में मेरे बच्चे 6 फलक होते हैं, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, राइट और लेफ्ट। लेकिन सवाल जब आप बनाएंगे तो मेरे बच्चे 6 फलक आपको शो नहीं करेगा, केवल और केवल इसमें मेरे बच्चे 3 सरफेस शो करेगा। ठीक है ना? कौन कौन सा शो करेगा भाई? तो सबसे टॉप वाली आपको शो करेगा मेरे दोस्तों, जो फ्रंट वाली है वो शो करेगा, और राइट हैंड वाली शो करेगा। बाकी जो मेरे बच्चे नीचे आप देख रहे हैं ये मेरे बच्चे छुपा हुआ रहता है, बैक साइड वाला भी छुपा रहता है, लेफ्ट साइड वाला भी छुपा हुआ रहता है। समझ रहे बात को? यानी कि भाई साहब, डाइस जो है घनाकार होता है जिसमें 6 फलक होते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाते समय मेरे बच्चे आपको केवल और केवल 3 ही फलक को विजिबल करके दिया जाएगा, 3 नॉन विजिबल होते हैं। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है कि डाइस में कुल, मेरे बच्चे डाइस में कुल 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं। ठीक है ना भैया? डाइस में कुल 6 फलक होते हैं। और कोई भी डाइस का अगर आप बात करेंगे तो मेरे बच्चे हर डाइस जो है घनाकार होता है। ठीक है भैया? अगर आप महाभारत वाला डाइस शकुनी मामा वाला बात करेंगे तो घनाभाकार भी था। ठीक है ना? वो तो शकुनी मामा वाला हम लोग अभी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मेरे बच्चे हम लोग जो लूडो यूज करते हैं आमतौर पे। ठीक है ना? कंस मामा वाला हम लोगों का डाइस का यूज करना है। ठीक है? तो इस तरीके से मेरे बच्चे फलक के बारे में तो आप लोग जान गए।
लेकिन अब हम लोग मेरे बच्चे इस बात के बारे में समझते हैं कि डाइस में कौन सा फलक किसके अपोजिट होता है। ठीक है भाई, एकदम इत्मीनान से और आराम से वीडियो को वॉच करिए। मैं पूरा विश्वास दिला करके आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको डाइस में दोबारा आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। हम हर वक्त छोटे से छोटे बात को इसमें पिरोने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है ना? चला जाए, देखिए। तो मेरे भाई अब हम लोग गाड़ी को आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि मेरे बच्चे किसी भी अगर डाइस का अगर बात किया जाए, तो पहला चीज तो क्या आप ये स्पष्ट हो गए कि डाइस में मेरे बच्चे केवल और केवल तीन ही फलक विजिबल होते हैं। ठीक है ना भाई? लेकिन समझने के लिए मेरे बच्चे हम लोग यहाँ पे 6 फलक को लिखेंगे। यहाँ वाली फलक सबसे टॉप वाली होती है, टॉप के जो अपोजिट में होती है उसको हम लोग बॉटम कहते हैं। सामने वाला मेरे बच्चे जो हमारा फलक होता है वह फ्रंट के नाम से जाना जाता है। फ्रंट के जस्ट पीछे अगर हम चलेंगे तो मेरे दोस्तों ये बैक होता है, ये मेरे दोस्तों राइट होता है और ये हमारा लेफ्ट होता है। अगर हम सरफेस के अपोजिट का अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों यहाँ पर समझ जाना अपोजिट सरफेस में कौन कौन चीज आएगा। ठीक है ना? ठीक है, अपोजिट सरफेस में कौन सा सरफेस किसका अपोजिट होता है। ठीक है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई विपरीत सतह। ठीक है भैया, हिंदी में अगर बोला जाए तो इसको हम लोग विपरीत सतह बोलते हैं। ठीक है ना? मतलब किसी भी भाषा में कौन सा फलक किसके विपरीत में होता है, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो देखो मेरे भाई, जो टॉप के अपोजिट होता है ना उसको हम लोग बॉटम बोलते हैं। यानी कि टॉप और बॉटम मेरे बच्चे एक दूसरे का अपोजिट सरफेस है। टॉप और बॉटम मेरे दोस्त जो है वो एक दूसरे का अपोजिट सरफेस है। क्लियर है? और जो फ्रंट वाला वो फ्रंट के जस्ट अपोजिट में जो होता है वो बैक होता है। यानी कि फ्रंट के जो मेरे भाई फ्रंट वाला सरफेस का जो अपोजिट सरफेस है उसको हम लोग मेरे बच्चे बैक साइड वाला कहते हैं। ये एक दूसरे का मेरे बच्चे दोनों अपोजिट सरफेस है। और यदि हम राइट साइड का मैं बात करूं तो राइट साइड का मेरे बच्चे अपोजिट वाला जो सरफेस है, जो राइट साइड का मेरे बच्चे जो अपोजिट सरफेस है वो मेरे भाई लेफ्ट वाला होता है। ठीक है ना? आपको अभी जस्ट हम बताएं कि किसी भी पासा में टोटल कितने फलक होते हैं मेरे भाई? 6 फलक होते हैं। तो आप बताना मेरे बच्चे, हर पेयर में अगर दो दो गो है, अगर हर पेयर में मेरे बच्चे दो दो गो अगर अगर सरफेस है तो मेरे बच्चे एक दो तीन, दो तिया का कितना, छह, छह एक दूसरे के अपोजिट हो गया भाई। यानी कि टॉप के अपोजिट बॉटम, बॉटम के अपोजिट टॉप, फ्रंट के अपोजिट मेरे बच्चे बैक, बैक के अपोजिट फ्रंट होता है, राइट के अपोजिट लेफ्ट होता है, लेफ्ट के अपोजिट क्या होता है, राइट होता है। ठीक है ना भाई? तो हम यहाँ तक समझ गए कि किसी भी डाइस में टोटल 6 फलक होते हैं। कौन सा फलक किसके अपोजिट में होता है, किसके रिवर्स पार्ट होता है, ये भी हम लोग समझ गए। अब मेरे बच्चे डाइस में जो सबसे जरूरी और सबसे खास बात समझना है, वह मेरे बच्चे किसी भी पासा का, किसी भी डाइस का, किसी स्पेसिफिक यानी कि किसी पर्टिकुलर फलक का जो एडजेसेंट सरफेस होते हैं, यानी कि जो पड़ोसी सरफेस होते हैं, जो संलग्न सतह होते हैं, वो कौन कौन होता है और कितना होता है, ये पहले हम लोग जानेंगे। तो मेरे बच्चे अपोजिट सरफेस के बाद वाली जो कहानी होगा वह मेरे बच्चे एडजेसेंट सरफेस का होगा। ठीक है भैया? आ जाइए मेरे दोस्तों, शांति से बातों को समझना है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा। ठीक है? अब हम लोग मेरे भाई एडजेसेंट सरफेस के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है ना? एडजेसेंट सरफेस, हिंदी में अगर बात करें एडजेसेंट सरफेस का, तो मेरे बच्चे एडजेसेंट सरफेस का मतलब होता है संलग्न। ठीक है भाई? मेरे भाई हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं संलग्न सतह। संलग्न सतह, संलग्न सतह कहने का मतलब मेरे बच्चे पड़ोस वाली सरफेस, पड़ोस वाली सतह। ठीक है भाई? कौन सा पड़ोस वाली सतह होता है, किस सरफेस को हम लोग एडजेसेंट सरफेस कहते हैं, इस बात को हम लोग समझेंगे अभी। ठीक है भाई? मान लिया जाए मेरे दोस्तों हमारे पास इस प्रकार का यहाँ पे एक डाइस दिया हुआ है, और अभी डाइस के सरफेस के बारे में आप लोग नामाकरण बढ़िया से पढ़े थे। जो सबसे ऊपर वाली होता है उसको हम लोग टॉप बोलते हैं। टॉप के अपोजिट में माय डियर हमारा बॉटम अभी आ रहा था। सामने वाला को हम लोग मेरे भैया फ्रंट बोलते हैं। फ्रंट के जस्ट अपोजिट में जो माय डियर होता है उसको हम लोग बैक बोलते हैं। और मेरे बच्चे इसको राइट बोला जाता है और इसको लेफ्ट बोला जाता है। ये तो हमारे पास मेरे बच्चे एक सामान्य तरीके का डाइस है। लेकिन हम लोग इसमें क्या पढ़ने लग रहे हैं? एडजेसेंट सरफेस, यानी कि संलग्न सतह। संलग्न सतह कहने का मतलब वैसा सतह जो किसी सतह से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो। जैसे हम आपको एग्जांपल समझाना चाह रहे हैं।
समझिए, ये बॉक्स के माध्यम से इस एग्जाम्पल को समझिए। आप लोगों को दिख रहा होगा, इस पर बाबू लिखा हुआ है, ठीक है ना? इस पर मेरे भाई बाबू लिखा हुआ है। अब बाबू लिखा हुआ जो सरफेस है, ये जो बाबू लिखा हुआ सरफेस है, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ अगर सरफेस का बात करें तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ सरफेस ये है। मेरे बच्चे, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ सरफेस ये है। मेरे दोस्तों, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ सरफेस ये है और इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ सरफेस ये है। यानी कि बाबू लिखा हुआ सरफेस, हाँ, शांति से देख लो, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए नजदीक से, ठीक है ना? मेरे बच्चे, बाबू लिखा हुआ सरफेस से क्या गो फलक डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? एक और एक दो और एक मेरे बच्चे तीन, तीन और एक चार। अब बहुत सारे लोगों का दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि सर जी ये भी तो अटैच ही है। अरे ये सरफेस से ये भी तो अटैच ही है। मेरे भाई बिल्कुल अटैच है, एकदम 100% अटैच है, लेकिन क्या डायरेक्ट अटैच है? नहीं। पहले मेरे बच्चे बाबू वाला से ये वाला अटैच हुआ और इसके साथ ये अटैच होने के बाद ये वाला अटैच है, और हम आपको क्या बोल रहे हैं कि एडजेसेंट सरफेस करने का मतलब मेरे बच्चे पड़ोसी, यानी कि डायरेक्ट मेरे बच्चे सटा हुआ फलक। तो डायरेक्ट सटा हुआ फलक मेरे बच्चे इसका ये है, डायरेक्ट सटा हुआ फलक ये है, डायरेक्ट सटा हुआ फलक मेरे बच्चे ये है, डायरेक्ट सटा हुआ फलक ये है। यानी कि पूरे डाइस में टोटल 6 सरफेस होते हैं, 6 फलक होते हैं। 6 फलक में किसी भी एक फलक का अगर आप संलग्न सतहों के बारे में अगर पढ़ेंगे या किसी भी एक सतह के संलग्न सतहों की संख्या जानने के बारे में सोचेंगे, तो मेरे बच्चे इस बात को दिमाग में सेट कर लेना कि किसी भी एक फलक से डायरेक्ट सटा हुआ फलक मेरे बच्चे 4 ही होते हैं। 1 और 1 2 और मेरे बच्चे 1 3 3 और 1 4। ये ऐड है, बिल्कुल एडजेसेंट ये है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट जो रहता है उसी को संलग्न बोलते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं। तो अगर ये वाली बात को अगर समझे हैं ऐसे तो ठीक है, अदरवाइज इस फिगर के माध्यम से यहाँ पर समझने का पूरा कोशिश करना। जैसे मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, हमारा मेरे बच्चे जो डाइस है, इसमें अगर टॉप वाली सरफेस से अगर एडजेसेंट का मैं बात करूं, ये टॉप वाली सरफेस से कौन कौन एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट करने का मतलब मेरे बच्चे डायरेक्ट जुड़ा हुआ सरफेस, डायरेक्ट जुड़ा हुआ सरफेस, समझ रहे हैं मेरी बात को? डायरेक्ट जुड़ा हुआ सरफेस, ठीक है भाई? तो देखिए, टॉप से डायरेक्ट जुड़ा हुआ सरफेस कौन सा है? फ्रंट। ये जो फ्रंट है मेरे बच्चे, टॉप के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यानी कि मेरे बच्चे, टॉप वाली सरफेस का एडजेसेंट अगर मैं फलक का बात करूं, तो एक तो मेरे बच्चे फ्रंट हो गया। दूसर का अगर मैं बात करूं तो मेरे बच्चे, टॉप के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ सरफेस मेरे बच्चे राइट वाला है, ठीक है ना भाई? तो यहां से मेरे दोस्तों हम लोग आंसर एक तो राइट वाला इसका करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं डायरेक्ट जुड़ा हुआ का, तो टॉप के जस्ट पीछे जो बैक है ना, ये भी मेरे बच्चे डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ सरफेस है, ठीक है भैया? तो जो भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा उन सभी को मेरे भैया हम आपको क्या बता रहे हैं? एडजेसेंट सरफेस बोल रहे हैं। अब टॉप के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये लेफ्ट वाला मेरे बच्चे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, यहां से ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है बैक साइड में। तो मेरे दोस्तों हम ये कहेंगे कि टॉप के साथ मेरे बच्चे राइट साइड वाला भी जो सरफेस है ना, ये भी मेरे बच्चे एडजेसेंट है, यानी कि संलग्न है। यानी कि कुल मिलाकर के किसी भी पासा के किसी एक सतह, मेरे बच्चे किसी भी पासा के किसी एक सतह के एडजेसेंट सरफेस की संख्या अगर आपको जानना हो, चाहे मेरे बच्चे टॉप, फ्रंट, राइट, बैक, लेफ्ट, बॉटम, इन 6 में से किसी भी एक सरफेस का अगर एडजेसेंट सरफेस अगर आप जानना चाहते हैं, तो टू बी क्लियर और स्पष्ट तरीका से ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि किसी पर्टिकुलर मेरे बच्चे स्पेसिफिक सतह के एडजेसेंट सरफेस की संख्या, संलग्न सतहों की संख्या टोटल 4 होता है। मेरे बच्चे, संलग्न सतहों की संख्या टोटल 4 होता है, 1 2 3 और 1 4। जरूरी नहीं कि टॉप का अगर हम संलग्न सतहों की संख्या निकालें तो 4 मिला है। आप मेरे बच्चे, ये 6 फलक में से किसी भी एक फलक के अगर एडजेसेंट सतहों की संख्या अगर आप निकालेंगे, तो ऑल टाइम मेरे बच्चे एडजेसेंट सरफेस की संख्या हमेशा 4 ही मिलेगा। समझ रहे हैं? तो चलो मेरे दोस्तों, एडजेसेंट तो आप लोग समझ गए, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम टॉप का नहीं निकालना चाहते, हम बैक का निकालना चाहते हैं, राइट का निकालना चाहते हैं, फ्रंट का, लेफ्ट का, बॉटम का, तो मेरे बच्चे हम स्पष्ट शब्द में ये बात बता रहे हैं कि आपको मेरे भाई इन 6 में से किसी भी एक सतह का एडजेसेंट सरफेस की संख्या निकालना, निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, हर केस में 4 ही आंसर आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ से मेरे बच्चे, अगर मैं नोट लिख करके आपको समझाना चाहूँ, तो ये साफ-साफ शब्दों में नोट में समझ जाना कि किसी भी किसी भी पासा के किसी भी पासा के किसी
किसी भी पासा के किसी एक सतह, सतह बोले तो मेरे बच्चे फलक, है ना, किसी एक सतह या एक फलक, ठीक है ना, एक फलक के संलग्न, मेरे दोस्तों, संलग्न सतहों की संख्या, संलग्न सतहों की संख्या, मेरे बच्चे संलग्न सतहों की संख्या हमेशा, मेरे दोस्तों, हमेशा 4 होती है। ठीक है ना, हमेशा क्या होता है मेरे दोस्तों, हमेशा 4 होता है। क्लियर है? तो जब भी कभी पासा के संलग्न सतहों की संख्या पूछेगा किसी भी पर्टिकुलर सतह के बारे में, तो अब टू बी क्लियर होकर के आंसर हमेशा कितना बताओगे मेरे भाई, 4 बताओगे, 4 बताओगे, 4 4 4, ठीक है ना। और मेरे भाई वीडियो को लाइक भी करते जाना है, शेयर भी करना है, ठीक है ना भैया। एकदम फाउंडेशन वाली कंटेंट हम यहाँ पे फ्री में पढ़ाने लग रहे हैं और बहुत ही शिद्दत से और ईमानदारी से पढ़ाएंगे। इसमें कोई भी कटौती नहीं करेंगे। जो भी भाई बहन लोग पेड कोर्स पैसा दे करके अगर कोर्स खरीद के अगर पढ़ रहे होंगे, तो मेरे बच्चे आप एक बार मेरा भी क्लासेस को कंप्लीट वॉच करके देखना। आप जो पैसा लगा करके मेरे भाई पढ़ रहे हो क्लास को, उससे आपको बेहतरीन ये महसूस होगा। समझ गए? कंटेंट बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री मिल हम दे दिए हैं, अलग बात है, लेकिन मेरे बच्चे ये चीज़ जो है एक नंबर का, एक नंबर का क्वालिटी इसमें चीज़ें हम डाल करके आपको देने जा रहे हैं। ठीक है ना भाई? तो हम लोग 2 बात पढ़ लिए, अपोजिट सरफेस निकालने के लिए मेरे बच्चे कि कौन किसका अपोजिट होता है, और मेरे बच्चे किसी भी फलक का एडजेसेंट फलकों की संख्या कितना होता है, ये भी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग मेरे बच्चे पढ़ते हैं कि पासा जो है कुल मिलाकर के कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि मेरे बच्चे डाइस का टाइप अब हम लोग पढ़ेंगे। तो अब मेरे बच्चे एकदम आंखें निचोड़ करके आपको यहाँ पर देखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, टाइप्स ऑफ अब हम लोग क्या पढ़ने लग रहे हैं? टाइप्स ऑफ मेरे बच्चे डाइस, ठीक है ना? टाइप्स ऑफ डाइस, यानी कि मेरे बच्चे पासा के प्रकार। दोस्तों, पासा के प्रकार अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई? पासा के प्रकार, यानी कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं, तो देखा जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, डाइस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक डाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे यूनिवर्सल, मेरे बच्चे यूनिवर्सल। कहीं-कहीं इसका एक और नाम से नाम जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक। और इसका मेरे बच्चे हम लोग सामान्यतः सेट बनाते हैं या पेपर देने जाते हैं, या कोई भी मार्केट का जो टेक्स्ट बुक मेरे बच्चे लैंग्वेज प्रयोग करता है वो होता है स्टैंडर्डाइज, ठीक है ना दोस्त? स्टैंडर्ड, ठीक है भैया, स्टैंडर्डाइज। हम सबका हिंदी भी बताने लग रहे हैं। मेरे भैया जो यूनिवर्सल होता है इसका हिंदी होता है सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, ठीक है भैया। और स्पेसिफिक का अगर मैं बात करूं तो मेरे बच्चे इसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट, विशिष्ट है या विशिष्ट, विशिष्ट, विशिष्ट बोलते हैं, विशिष्ट, ठीक है। और इसको बोला जाता है मेरे बच्चे हिंदी में मानक, मानक भाषा। लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये तीनों के तीनों पासा मेरे बच्चे बिल्कुल एक ही हैं। चाहे सार्वभौमिक शब्द का प्रयोग करके सवाल आपसे पूछे, या विशिष्ट शब्द का प्रयोग अगर शब्द का प्रयोग करके आपसे पूछे, या मानक पासा का शब्द का प्रयोग करके पूछे, यानी कि स्टैंडर्डाइज लिखा जाए या स्पेसिफिक लिखा जाए या यूनिवर्सल लिखा जाए, मेरे बच्चे ये तीनों का मीनिंग एक ही है। तीनों मेरे बच्चे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, मतलब लेकिन मेरे भाई तीनों का काम एक ही है। तीनों का मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है भाई। और दूसर का जो हमारा मेरे बच्चे डाइस होता है उसका नाम है मेरे बच्चे जनरल डाइस। मेरे दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल, GENERAL, जनरल डाइस, ठीक है भाई। इसको हम लोग बोलते हैं जनरल डाइस। सेकंड वाली है जनरल डाइस। हिंदी में बोला जाता है इसको मेरे बच्चे सामान्य पासा। हिंदी में माय डियर इसको बोला जाता है सामान्य पासा, ठीक है भैया। तो डाइस मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं, एक मेरे बच्चे स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। अब दोनों के मेरे बच्चे डिफिनेशन को हम लोग समझते हैं, और हम आइडेंटिफिकेशन किसी भी डाइस को कैसे कर पाएंगे कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है, कौन सा डाइस मेरे बच्चे जनरल है, इस बात को भी हम लोग बढ़िया से समझेंगे। तो आइए मेरे बच्चे अगले पड़ाव में इन चीजों को हम लोग समझते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड डाइस है वो होता कैसा है, और मेरे बच्चे जो सामान्य डाइस है वो कैसा होता है। पहले मेरे बच्चे एग्जाम्पल के माध्यम से हम चीजों को समझा लेंगे, इसके बाद मेरे बच्चे नीचे नोट करके हम दोनों का डिफिनेशन भी क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो आया जाए, मेरे प्यारे बच्चों एवं भाइयों एवं बहनों, एकदम आराम से मजे के साथ पढ़ना है। पहला तो मेरे बच्चे हम लोग समझेंगे स्टैंडर्ड, ठीक है ना भाई। स्टैंडर्डाइज, ये स्टैंडर्डाइज मेरे बच्चे क्या होता है और कैसा होता है, इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे। इसके बाद मेरे बच्चे सेकंड वाली को हम लोग पढ़ेंगे
जनरल डाइस को, ठीक है ना भैया, जनरल डाइस। आपको हम जानकारी के लिए बात बता देना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा पेपर में सवाल जनरल डाइस का ही पूछा जाता है। स्टैंडर्डाइज का सवाल मेरे बच्चे बहुत इजी होते हैं, बहुत आसान होते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे एक कंडीशनल टर्म का स्टैंडर्डाइज है, ठीक है ना। लेकिन मेरे बच्चे ये जो जनरल डाइस है वह किसी भी रूप में आपके पास प्रकट हो सकता है, कभी राम भगवान के अवतार में, कभी सुग्रीव भगवान के अवतार में, कभी बजरंग बली के अवतार में। लेकिन जो स्टैंडर्ड है भैया, ये जब भी आएगा तो एक ही रूप में आएगा, तो इस पर मेरे बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको परेशान हमेशा करेगा जनरल डाइस, और पेपर में एक सवाल हमेशा उठाता भी है मेरे बच्चे बोर्ड वाले लोग जनरल डाइस से ही, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डाइस बहुत ही सामान्य होता है, पहले समझते हैं कि है क्या। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कभी अगर आपको कोई डाइस नजर आए, मेरे दोस्त, जब भी कभी आपको कोई डाइस नजर आए और उस डाइस का मेरे भाई कोई भी दो पड़ोसी, मेरे बच्चे कोई भी दो पड़ोसी, सॉरी सॉरी, कोई भी दो विपरीत, मेरे दोस्तों, जब भी कभी स्टैंडर्डाइज का बात होगा, और स्टैंडर्डाइज मेरे बच्चे आपको आइडेंटिफाई करना है, स्टैंडर्डाइज को हम कैसे जाने कि स्टैंडर्डाइज है, तो याद रखा जाए किसी भी पासा के, किसी भी डाइस के दो अपोजिट सरफेस पर स्थित अंकों का योग अगर सेवन हो गया, तो मेरे बच्चे वह जो डाइस होगा वह स्टैंडर्ड होगा। जैसे मेरे बच्चे, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपको समझाना चाहें तो इसके द्वारा आप समझिए। अगर मेरे बच्चे यहाँ पर 5 है, और मेरे बच्चे अगर यहाँ पर मेरे बच्चे 2 है, तो 5 और 2 कितना, 7। अगर मेरे बच्चे ये वाली सरफेस पर अगर 6 और नीचे अगर 1 है, तो 6 और 1 7। अगर मेरे भाई सामने वाला पर 3 है और इसके जस्ट अपोजिट में अगर 4 है, तो 4 और 3 7। यही बात हम आपको बता रहे थे कि किसी भी पासा के दो विपरीत फलकों पर स्थित अंकों का योग यदि 7 मिल जाए, तो वैसा जो भी मेरे बच्चे डाइस होगा वह सब के सब स्टैंडर्ड डाइस होगा। जैसे अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो ऐसे आप समझिए, मेरे दोस्तों, अगर यहाँ पे 3 है तो पक्का यहाँ पे 4 होगा, 4 और 3 7। अगर मेरे बच्चे अगर यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे अपोजिट में मेरे बच्चे 2 होगा। आपको हम बताएं कि ये फ्रंट वाली सरफेस और जस्ट फ्रंट के अपोजिट में जो होता है उसको हम लोग बैक बोलते हैं। बोलो हाँ या ना। मेरे बच्चे ये सबसे टॉप वाली, और टॉप वाली के जो अपोजिट में होता है उसको हम लोग बॉटम बोलते हैं। मेरे बच्चे ये राइट साइड वाली है, तो मेरे भाई अगर यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पर 1 होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कोई भी दो विपरीत फलक के अंकों का योग अगर आप करेंगे, तो मेरे बच्चे यहाँ पर अंकों का योग हमेशा 7 मिलेगा। देख लो आप, मेरे बच्चे टॉप पे 3 है, और आपको पता है कि टॉप के जो अपोजिट वाली सरफेस होता है वो बॉटम होता है, और बॉटम वाली स्थान पर मेरे बच्चे 4 है। तो मेरे भाई 4 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। सेम इसी प्रकार से अगर मैं फ्रंट वाली का बात करूं, तो फ्रंट में मेरे भाई 5 है। और अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले आपको ये बात डिलीवर किए हुए हैं कि मेरे दोस्तों, फ्रंट के जो अपोजिट में होता है ना, मेरे बच्चे जो फ्रंट के अपोजिट में होता है, वह मेरे बच्चे बैक साइड वाली फलक होता है। तो फ्रंट के अपोजिट में मेरे बच्चे बैक हो जाएगा 2, और ये दोनों मेरे भाई एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और आपको पता है कि दो अपोजिट फलक पर स्थित अंकों का योग अगर 7, तो डाइस हमारा कैसा होगा, स्टैंडर्ड। मेरे बच्चे डाइस हमारा कैसा होगा, स्टैंडर्ड होगा। अब कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर हम देखें, तो मेरे बच्चे देखिए, ये हमारा लेफ्ट साइड वाला है, ये हमारा राइट साइड वाला है। लेफ्ट और राइट दोनों अपोजिट होते हैं, तो 1 के अपोजिट में मेरे बच्चे 6 होगा, और 6 और 1 का योग मेरे बच्चे 7 के इक्वल होगा। और यही बात अभी हम थोड़ा देर पहले बता रखे थे कि मेरे भाई स्टैंडर्डाइज का मतलब कि किसी भी पासा के दो अपोजिट सरफेस पर स्थित अंकों का योग 7 होना आवश्यक है, तभी वह स्टैंडर्डाइज कहलाता है। लेकिन अगर बात किया जाए मेरे बच्चे जनरल डाइस का ना, मेरे दोस्तों, अगर बात किया जाए जनरल डाइस का, तो देखिए नाम से ही काम के बारे में पता चल जाता है। समझ गए। अगर व्यक्ति ब्रांड है तो काम भी ब्रांड वाला करेगा, और अगर व्यक्ति अगर जनरल है तो भैया वो जनरले जैसा काम करेगा, जिससे जनरल डाइस का हरकत है। अभी हम आपको समझाते हैं, आइए। मेरे दोस्तों, शांति से समझना है कि भाई जनरल डाइस को हम कैसे पहचानेंगे, जनरल डाइस का नेचर क्या है, जनरल डाइस का प्रॉपर्टीज क्या है। तो मेरे दोस्तों, शांति से समझना। देखिए, कोई भी पासा के कोई भी डाइस का अगर मेरे बच्चे दो पड़ोसी फलक पर स्थित अंकों का योग 7 हो गया, तो मेरे बच्चे वो डाइस जनरल हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, तो मेरे बच्चे 4 और 3 7। अगर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, तो 5 और 2 7। यहाँ पे 6 और अगर यहाँ पे 1, तो 6 और 1 कितना, 7। यानी कि वैसा पासा, मेरे बच्चे वैसा पासा जिसके कोई भी, मेरे बच्चे जिसके कोई भी दो पड़ोसी फलकों पर स्थित अंकों का योग अगर 7 हो गया, तो वह मेरे बच्चे जनरल डाइस होता है। जैसे मेरे भाई 5 और 2 7,
4 और 3 7 मेरे बच्चे 6 और 1 7, यानी कि यहाँ पर भी अंकों का योग 7 ही होना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे कैसा, पड़ोस में स्थित अंकों का योग 7 होना चाहिए। कोई भी दो पड़ोसी अंकों का योग 7 होना चाहिए। अगर कोई भी दो पड़ोसी अंकों का योग 7 हो गया तो मेरे बच्चे ये डाइस जो होगा वह जनरल डाइस होगा। ठीक है भाई, ये जो डाइस होगा वह जनरल होगा। लेकिन अगर बात किया जाए स्टैंडर्ड का, तो स्टैंडर्ड में मेरे बच्चे कोई भी दो पड़ोसी फलक का योग 7 नहीं होगा। देख लेना भाई, 6 2 8 हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है, 6 4 10 हो रहा है, 5 1 6 हो जा रहा है। ठीक है ना, 5 3 8 हो जा रहा है, 5 4 9, कहीं पर भी मेरे बच्चे ये 6 को जो सरफेस नजर आ रहा है, ये 6 सरफेस में से किसी भी दो सरफेस का योग करके आप देख लीजिए, कभी भी योग 7 नहीं आएगा। क्योंकि मेरे बच्चे ये जो है ना स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का काम है मेरे भाई, पड़ोस में कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं करना। ठीक है ना, जैसे जनरल है, ये जो जनरल डाइस ये पड़ोस में ही सेटिंग कर लिया, 4 और 3 7 और 5 और 2 7, मेरे बच्चे 6 और 1 7। तो याद अगर करना हो कि जनरल डाइस मेरे बच्चे क्या नेचर का है और मेरे भाई स्टैंडर्ड डाइस का क्या नेचर है, तो आप याद रख लेना कि वैसा डाइस जो पड़ोस में ही सेटिंग कर ले, यानी कि पड़ोस में स्थित अंकों का योग 7 दे दे, वह जनरल डाइस होता है। जैसे मेरे बच्चे देखिए पड़ोस में ही सेटिंग कर लिया ना, 4 और 3 7। सामान्य तौर पे आप अपना गली मोहल्ला में जरूर एक आध को ऐसा इंसान देख रहे होंगे जो जितना भी कर्म कांड करना होगा वो अपना मोहल्ला में ही करेगा। ठीक है ना, उसको कहीं दूसरा जगह नहीं दिखेगा। और स्टैंडर्ड आदमी का पहचान है कि उसका भी अपना निजी लाइफ है, लेकिन जल में रह के मगर से बैर नहीं, जहां रहेगा वहां बिल्कुल कुछ भी नहीं करेगा। अगर वो रहता मेरे बच्चे झारखंड में है, तो उसका सेटिंग जो है दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा। ठीक है ना भैया, लंबा पहुंच रखता है। और जो जनरल आदमी होते हैं ना भाई, वो अपना बाउंड्री जस्ट बाउंड्री के बगल वाला को सेट कर लेते हैं, 4 3 7 5 और 2 7 6 और 1 7। यानी कि जनरल डाइस का अर्थ हो गया कि कोई भी दो पड़ोसी फलकों पर स्थित अंकों का योग 7 होना जनरल डाइस का मेरे बच्चे सूचक है। और यदि मेरे बच्चे स्टैंडर्ड डाइस का बात किया जाए, तो स्टैंडर्ड डाइस का मतलब हो गया कि मेरे भाई कोई भी दो विपरीत फलक पर स्थित अंकों का योग 7 होना चाहिए। 4 3 7 मेरे बच्चे, 5 और 2 7 6 और 1 7। समझ गए? तो आप साफ साफ शब्दों में समझ लीजिए कि वैसा पासा जिसके दो विपरीत, मेरे बच्चे जिसके दो विपरीत फलकों पर स्थित अंकों का योग 7 हो, मेरे बच्चे वह स्टैंडर्डाइज होता है। 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, ये सब विपरीत है। और जनरल डाइस का मतलब वैसा पासा जिसके कोई भी दो पड़ोसी फलक पर स्थित अंकों का योग 7 हो जाए। ये तो बोर्ड ऑफ हो गया। सॉरी सॉरी माय डियर, थोड़ा सा लाइट फ्लक्चुएट कर गया, इसके वजह से चीजें बंद हो गई। कोई बात नहीं, बस तुरंत कंटिन्यू कर रहे हैं। बढ़िया है कि आप एक बार फिर से समझ जाएंगे। ठीक है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे मेरे भाई डाइस कौन कौन होता है और कैसे उसको पहचाने। तो मेरे भाई टाइप्स ऑफ डाइस में मेरे भाई पहला डाइस हम लोग पढ़े थे स्टैंडर्ड। ठीक है, बस 1 मिनट और टाइम दे दीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, स्टैंडर्ड डाइस, और दूसर का जो था हमारा मेरे बच्चे वो था जनरल डाइस। ठीक है, GENERAL, जनरल डाइस। दोनों क्लियर हो गया था कि जब भी कभी मेरे बच्चे कोई भी पासा अगर दो विपरीत फलकों पर स्थित अंकों का योग 7 दे दे, जैसे यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 4, 4 और 3 कितना 7, तो ये स्टैंडर्ड होगा। यहाँ पे 6 तो इसके अपोजिट में 1 होना चाहिए। 6 और 1 7, यहाँ पे 5 तो इसके अपोजिट में मेरे बच्चे 2 होगा। है ना भाई, यही बात आपको हम बताए थे कि विपरीत फलकों पर स्थित अंकों का योग 7, विपरीत फलकों पर स्थित अंकों का योग 7, विपरीत फलकों पर स्थित अंकों का 7, तो मेरे बच्चे स्टैंडर्डाइज। और यदि मेरे बच्चे जनरल का मैं बात करूं, अगर मेरे दोस्तों जनरल डाइस का मैं बात करूं, तो जनरल डाइस का हरकत भी जनरल जैसा है। अभी हम आपको जस्ट बताएं कि जो पड़ोस में ही सेटिंग कर ले वह जनरल आदमी होता है। सेम काम मेरे बच्चे डाइस में भी करना है, जो पड़ोस में ही सेटिंग कर ले मेरे बच्चे वो भी जनरल डाइस होता है। 4 और 3 7 हो जाएगा। मेरे दोस्तों अगर यहाँ पे 2 है तो पड़ोस में ही 5 होगा, 5 और 2 कितना 7, मेरे बच्चे 6 और यहाँ पर 1, तो 6 और 1 कितना 7, यानी कि पड़ोस में स्थित अंकों का योग 7, तो ये जनरल होगा। तो हम लोग मेरे बच्चे डाइस को भी अब आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड होता है और कौन सा डाइस जनरल होता है।
जनरल डाइस का क्या प्रॉपर्टीज है और स्टैंडर्ड डाइस का क्या प्रॉपर्टीज है। इट इज ओके माय डियर। तो अब हम लोग गाड़ी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है भैया। आइए, एक दूगो मेरे बच्चे आपको हम सवाल देते हैं, इसलिए कि आप अगर स्टैंडर्ड और जनरल को अगर समझ लिए हैं तो मेरे भाई आप कमेंट करके इसका आंसर बताना कि कौन सा इसमें स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा मेरे बच्चे जनरल डाइस है, ठीक है ना। हम एक दूगो छोटा छोटा प्रश्न लिख रहे हैं केवल इसलिए ताकि हम पता कर पाए कि आप बातों को समझ पाए कि नहीं। क्वेश्चन मान लिया जाए इस तरीका का आपका रहेगा। निम्न पासा में निम्न पासा में मानक पासा, अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि मानक पासा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है ना भाई, स्टैंडर्डाइज, ठीक है भाई। मानक पासा कौन है मेरे बच्चे, मानक पासा कौन है। हम चार विकल्प यहाँ पे देते हैं भैया जी, चार विकल्प देते हैं। और जिसको मेरे बच्चे डाइस बनाने नहीं आता है, वे लोग डाइस को बनाते हुए देख लो कि कैसे बनता है। हमारे पास तो मान लो भाई इंस्ट्रूमेंट है, तो हम तो कॉपी पेस्ट भी कर लेंगे, लेकिन जो कॉपी पेन से बनाने वाले लोग हैं, वे लोग भैया डेगची जैसा फोटो बना देते हैं, ठीक है ना। डेगची नहीं बनाना है, डाइस बनाना है, समझ गए। डाइस बनाओगे तभी मजा आएगा। देखो मेरे दोस्तों, ये चार विकल्प आपके पास हैं। ऑप्शन ए है मेरे प्यारे भाइयों, ये ऑप्शन बी है मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी है और ये हमारा ऑप्शन डी है। इसमें आपको पता करना है कि हमारा स्टैंडर्डाइज कौन सा है, मानक पासा कौन सा, ठीक है ना भाई जी। दिल जले, ओ दिल जले, समझ में आ गया बे दिल जले। अगर नहीं आया तो कैसे होगा, कैसे होगा। चलिए देखा जाए मेरे बच्चे, इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा स्टैंडर्डाइज है। तो अभी हम आपको क्या बताए थे कि मेरे भाई कोई भी वैसा पासा जिसके दो विपरीत फलकों पर स्थित अंकों का योग से बनो तो वह जनरल डाइस होता है। अब आप ये कहेंगे कि अभी तक तो आपने मेरे भाई 6 के 6 फलक दिखा करके क्वेश्चन को पढ़ाने लग रहे थे, अब क्या ऐसा हुआ कि केवल तीन ही फलक को शो कराने लग रहे हैं। तो हम अब आपको फर्स्ट टाइम ही बता रखे थे कि जब भी कभी पेपर में सवाल पूछा जाएगा तो डाइस का केवल तीन ही सरफेस को विजिबल रखेगा, तीन नॉन विजिबल रहते हैं। वो तो हम आपको समझने के लिए मेरे भाई सारा चीज को हम डिस्प्ले किए हुए थे। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन हर केस में तीन ही सरफेस को विजिबल करके देगा, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन में तीन ही सरफेस मेरे बच्चे विजिबल है। लेकिन कौन सा स्टैंडर्ड होगा और कौन सा स्टैंडर्ड नहीं होगा ये जानने के लिए तीन एनफ है, बहुत काफी है, ठीक है ना। 6 जरूरत नहीं है हमको यहाँ पर। देखिए मेरे भाई, आपको पता है कि पड़ोस में स्थित अंकों का योग 7 तो वह जनरल डाइस होता है और हमको पता करना है स्टैंडर्ड, तो ये तो होगा नहीं आंसर। मेरे बच्चे पड़ोस में स्थित अंक है 6 और एक 7, मेरे भाई पड़ोस में स्थित अंकों का योग 7 तो वह जनरल डाइस हो जाएगा। हमें पता करना है स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड का मतलब जिसका सेटिंग पड़ोस में ना हो वही स्टैंडर्डाइज कहलाता है। तो मेरे बच्चे देखिए यहाँ पर भी ये पड़ोस में सेटिंग कर रखा है तो ये भी नहीं होगा। लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये स्टैंडर्ड है भाई, 6 2 8 6 3 9, यहाँ पड़ोस में सेटिंग नहीं है। तो ये जो हमारा डाइस होगा वह स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से मेरे भाई आपको हम देने लग रहे हैं स्टैंडर्डाइज की जगह पे मेरे भाई जनरल डाइस, ठीक है ना भाई। स्टैंडर्डाइज की जगह पे जनरल डाइस का एक छोटा सा हम सवाल देने लग रहे हैं, ठीक है ना। दी गई पासा लिखा जाए या निम्न पासा, निम्न पासा ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। निम्न पासा में निम्न पासा में सामान्य पासा, निम्न पासा में सामान्य पासा, सामान्य पासा का अगर मैं बात करूं तो मेरे बच्चे GNERAL जनरल डाइस, अभी आप दोनों डाइस को पढ़े हैं, ठीक है ना। मेरे बच्चे निम्न पासा में सामान्य पासा यानी कि जनरल डाइस कौन सा है। आपको पता है कि जनरल डाइस किसको कहते हैं। हम बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं कि जो पड़ोस में सेटिंग कर ले वह आदमी जनरल है, और जिसका सेटिंग मेरे बच्चे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो गया, समझो कि वह व्यक्ति स्टैंडर्ड है ना भाई। अब हम मोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि तुम बाबू सेटिंग कर लो, ढक्कन आदमी, हम सवाल समझाने लग रहे हैं, ठीक है भाई। और बहुत सारे लोग को हम देखते हैं कि कोई कोई चीजें हम मजाक में जब चीजें बोल देते हैं वीडियो में, तो वे लोग उस चीज को मुद्दा बना करके कमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, देखिए कमेंट करिए, कमेंट एकदम अपेक्षित है। आप कमेंट करते हैं तो हम भाई मोटिवेट होते हैं, हमको अच्छा लगता है। लेकिन मेरे भाई ऐसा कमेंट करिए जैसा जिससे लगे कि आप सभ्य इंसान है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। एक भाईजान शॉर्ट वीडियो पर कमेंट किए हुए थे, किसी चीज से लेकर के हम मजाक शब्द में कुछ बोले हुए थे, हालांकि गंदा शब्द नहीं था, मजाकिया लहजा में ठीक ही था। लेकिन शायद वो पता नहीं पढ़े लिखे थे या अनपढ़ थे। उनका कमेंट तो लग रहा था पढ़ करके कि वो अनपढ़ ही व्यक्ति थे, पढ़े लिखे रहते तो वैसा कमेंट करते ही नहीं।
लेकिन खैर देखिए, सोशल प्लेटफॉर्म में कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ भी लिख करके जा सकता है, लेकिन देखिए, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप एक सभ्य व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आपका व्यवहार में, आपका मेरे बच्चे सोशल प्लेटफॉर्म का पोस्ट में सारी चीजें झलकना चाहिए कि आप शालीन व्यक्ति हैं, ठीक है ना? बाकी आप समझदार हैं, हमारा कोई राइट नहीं है आपको बोलने का, लेकिन फिर भी हम छोटे शब्दों में बता दिए। देखा जाए निम्न पासा में सामान्य डाइस कौन सा होगा? यहाँ पे जनरल डाइस के बारे में पता करना है, ठीक है ना भाई? यहाँ पे जो है वह जनरल डाइस के बारे में पता करना है। हम तो चले परदेसी नदिया किनारे, न न न न न न न न न। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। इन चारों विकल्प में आपको पता करना है कि सामान्य पासा कौन सा है, जनरल डाइस कौन सा है, ठीक है भाई? अभी भी बहुत सारे ऐसे भाई लोग होंगे जिनके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा, अरे सर जी आपने तो अभी तक 6 फलक को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब सभी के सभी ऑप्शन में केवल 3 ही फलक को काहे रिप्रेजेंट करने लग रहे हो? मेरे दोस्तों, बार-बार मैं इस बात को रिपीट करने लग रहा हूँ कि पेपर जब भी कभी ऑप्शन में देगा डाइस को, तो भैया 3 ही फलक को विजिबल करके देगा, 3 नॉन विजिबल रहेंगे। तो आप इस बात पर बिल्कुल भी मत जाना कि आपको 6 रिप्रेजेंट करके दिया जाएगा, तभी आप जनरल या मेरे बच्चे स्टैंडर्ड को पहचान पाओगे। आपको पहचानने का प्रॉपर्टीज केवल इतना ही है, पड़ोस में स्थित अंकों का योग 7 जनरल, और अगर विपरीत में स्थित अंकों का योग 7 तो मेरे बच्चे वो स्टैंडर्ड, ठीक है ना भाई? अब यहाँ पर देखा जाए मेरे बच्चे, सामान्य पासा आपको सर्च करना है, जनरल डाइस आपको पता करना है, इसमें जनरल डाइस है कौन सा? तो मेरे बच्चे देखिए, 5 4 9 योग 7 नहीं हुआ भैया, 5 और 1 6 योग 7 नहीं हुआ, 4 और 1 5 योग 7 नहीं हुआ, तो ये डाइस स्टैंडर्ड हो गया। और हमें पता करना है जनरल डाइस, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं मेरे दोस्तों। 6 3 9, 6 2 8, 3 और 2 5, मेरे भाई 3 सरफेस विजिबल हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों सरफेस में से मेरे भाई किसी भी 2 सरफेस का योग 7 नहीं आया। और हम बार-बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि जब तक मेरे बच्चे 2 पड़ोसी फलक पर स्थित अंकों का योग 7 नहीं होगा, तब तक डाइस माय डियर स्टैंडर्ड नहीं होगा। मेरे लाडलो, ये ये जनरल नहीं होगा मेरे भाई, ये स्टैंडर्ड डाइस है। अगर 3 और 2 5, 6 और 2 8, 6 और 3 9, अगर यहाँ पर कोई भी 2 फलक का योग मेरे बच्चे 7 हो जाता, तो ये सामान्य पासा हो जाता, जनरल डाइस हो जाता। लेकिन हम लोग मेरे बच्चे जो अंको यहाँ पर देख रहे हैं, उसमें किसी भी 2 अंक का योग 7 नहीं हो पाया, तो मेरे भाई ये स्टैंडर्ड हो गया, और हमें पता करना था सामान्य पासा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। मेरे दोस्तों यहाँ पर देखिए, 5 और 2 7, तो भैया अगर कोई भी 2 पड़ोसी फलक पर स्थित अंकों का योग 7 हो गया ना, कोई भी, मार दीजिए आंसर, ये जनरल डाइस हो गया। मेरे दोस्तों मार दो आंसर, ये जनरल डाइस हो गया, सोचना ही नहीं है, आओ ना ताओ, मार दो, खलास कर दो। अब आप कहिएगा कि सर जी ऑप्शन डी को चेक कर दीजिए। अरे नहीं करना है भाई, आपको खाना चाहिए था। अगर मान लेते हैं आप पार्टी में गए हैं, 10 जगह स्टॉल लगा हुआ है, आप चावल खाना चाह रहे थे, ठीक है ना भाई? और आप चावल जैसी प्लेट लेकर के चले, तो आपको पहले स्टेप में चावल मिल गया। अब चावल एक बार यहाँ पर भी मिलता है, तो यहाँ पर भी लोगे? अरे नहीं ना। अगर ये होगा भी तो भी आंसर मत करिए, वैसे होगा ही नहीं, हम ही क्वेश्चन वहां को लिखे हैं, तो हमारा पता है कि ये जो आखिरी ऑप्शन है ये आंसर नहीं है। देख लीजिए, 3 और 2 मेरे बच्चे 5, 3 और 1 4, 2 और 1 3, कोई भी 3 फलक में 2 फलकों का योग 7 नहीं हुआ। अगर पड़ोस में स्थित 2 फलक का योग 7 अगर होता, तो मेरे बच्चे ये जनरल होता। ये मेरे भाई हमारा स्टैंडर्ड है, हमारा आंसर खोजना था जनरल डाइस का, तो ये आंसर नहीं होगा। यानी कि हम लोग मेरे भाई अब 100% ये बात कह सकते हैं कि हम लोगों को मेरे भाई जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस को आइडेंटिफाई करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी में मेरे बच्चे 2 शब्दों में हम बातों को समझाना चाहते हैं। पड़ोस में स्थित अंकों का योग 7 तो वह जनरल, और अपोजिट में स्थित अंकों का योग 7 तो मेरे बच्चे वह होगा स्टैंडर्ड। क्लियर? समझने के लिए मजाकिया लहजे में इस चीजों का प्रयोग करिए कि जनरल आदमी पड़ोस में सेटिंग कर लेता है, और स्टैंडर्ड आदमी रहता है इंडिया में है, तो सेटिंग मेरे बच्चे युगांडा में जाके करता है, ठीक है ना भाई? अब आगे चलते हैं भैया, यहाँ से गाड़ी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि डाइस का तो इंट्रोडक्शन आपने समझ लिया कि डाइस है मेरे बच्चे, अपोजिट सरफेस कौन किसका होता है, किसी भी फलक का एडजेसेंट सरफेस की संख्या कितना होता है, मेरे बच्चे डाइस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, और कौन सा डाइस का क्या नेचर है, ये चीज तो हम लोग पढ़ लिए। यहाँ तक मेरे बच्चे डाइस का इंट्रोडक्शन था, जो कि मेरे बच्चे क्लियर हो गया। लेकिन सबसे जरूरी और खास बात यह है, अधिकतर भाई लोगों को तो सिलेबस में ये भी नहीं पता होता है कि डाइस में किस किस कैटेगरी का सवाल पूछा जाता है।
ठीक है ना भाई? तो इंट्रोडक्शन के बाद सबसे ज़रूरी और ख़ास बात हम आपको बताने लग रहे हैं कि मेरे भाई डाइस में किसी भी पेपर में जहाँ पर मेरे भाई डाइस का सिलेबस पूछा जाता है, वहाँ पे टोटल मेरे बच्चे 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और वह 6 प्रकार का प्रश्न मेरे बच्चे कौन-कौन है, तो वहाँ यहाँ शांति से आप समझिए, ठीक है ना? मेरे भाई शांति से समझना है। डाइस में मुख्यतः मेरे भाई डाइस में मुख्यतः डाइस में मुख्यतः 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 प्रकार के प्रश्न 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं पूछे जाते हैं। और भी कैटेगरी है इसमें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पे 6 प्रकार के पूछे जाते हैं। और ये 6 प्रकार में मेरे बच्चे अलग-अलग नेचर है। किसी में 2 नेचर है, किसी में 3 प्रकार का नेचर है, किसी में 4 प्रकार का नेचर है। तो ये 6 प्रकार भले आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये 6 पद से 30 प्रकार का इसमें क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है ना? लेकिन मूल रूप से देखा जाए मोटा-मोटी तो मेरे बच्चे डाइस में मुख्यतः 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है भाई? जिसमें मेरे बच्चे अगर पहला का बात किया जाए तो सबसे बेस्ट और मेरे बच्चे आवश्यक जो टाइप है वो है मेरे भाई अपोजिट सरफेस। ठीक है ना? मेरे भाई अपोजिट सरफेस वाली क्वेश्चन। हिंदी में बोला जाता है मेरे भाई विपरीत विपरीत फलक वाली क्वेश्चन। आपसे बोला जाएगा डाइस का फिगर दे करके कि फलाने अंक के अपोजिट में क्या आएगा। ठीक है ना? कभी 2 फलक दे दिए जाएंगे, कभी सिंगल फलक भी रहेगा, मैंने सिंगल डाइस भी रहेगा, और कभी-कभी मेरे बच्चे 2 से अधिक डाइस का भी फिगर दिया हुआ रहेगा। और किसी पर्टिकुलर डिजिट के अपोजिट के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसके विपरीत में क्या होगा। ठीक है ना भाई? तो ये सबसे ज़रूरी है, और सामान्य तौर पे हर पेपर में मेरे भाई मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि अपोजिट सरफेस से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सेकंड होता है मेरे बच्चे जो आजकल बड़ा ट्रेंड में चलता है, ओपन डाइस। मेरे बच्चे ओपन डाइस, ये आजकल के सिनेरियो में प्रेजेंट टाइम के मेरे बच्चे पेपर में सबसे ज्यादा टाइप का सवाल ये पूछा जाता है। इसके बाद तीसरा में अगर चला जाए, ओपन डाइस को अगर हिंदी में कहा जाए तो खुला पासा, हिंदी लिखना कोई आवश्यक नहीं है, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। तीसरा है मेरे बच्चे ओपन टू क्लोज, यानी कि मेरे बच्चे आपको पासा खोल करके दे दिया जाएगा। जैसे आप कभी गांव देहात में शादी वादी में अगर आप जाते होंगे तो नाश्ता का डिब्बा पैक करने के लिए मिलता है। ठीक है ना? अब तो स्टैंडर्ड हो गया, स्टील वाला डिब्बा आ गया, लेकिन हम लोगों के जमाने में, मतलब हम लोग तब थोड़ा छोटे थे, तब नाश्ता का जो डिब्बा आता था वो कूट का आता था, जिसको हम लोग फोल्ड करके और उसको मोड़ते थे, फिर उसमें नाश्ता पैक किया करते थे। याद करो भाई, कभी-कभी नाश्ता पैक करते समय रसगुल्ला दिया जाता था 200, कि भाई 200 डिब्बा में 200 रसगुल्ला पैक करना है। पैक करते-करते कई बार उड़ा भी देते थे एक आध गो, और अचानक से कभी पकड़ा भी जाते थे पैक करते समय। उस समय जो ओनर है घर के, जो पैक करने के लिए जिम्मा दिए थे, वो अचानक से सडनली आ जाते हैं। समझ गए? तो वो वाला केस टाइप का मेरे बच्चे यहाँ पे ओपन डाइस दिया हुआ रहेगा, जिसको आपको बंद करने के लिए बोला जाएगा कि खुला पासा को अगर बंद करेंगे तो कैसा दिखेगा। ठीक है ना? इसके बाद मेरे बच्चे अगर चौथा टाइप का मैं बात करूं तो मेरे भाई क्लोज टू ओपन, यानी कि भैया पासा बंद रहेगा, बोला जाएगा कि अगर इसको हम ओपन करेंगे, अगर इसको हम खोलेंगे तो कैसा दिखेगा। ठीक है? अगर इसको हम खोलेंगे तो कैसा दिखेगा। मेरे भाई पांचवा जो होता है वो होता है मेरे भाई फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना? फिल इन द ब्लैंक्स। आपको पासा मेरे बच्चे दिया हुआ जाएगा। ठीक है ना? और पासा में मेरे बच्चे कुछ कुछ जगहों पे क्वेश्चन मार्क्स लगा करके दिया हुआ रहेगा, और बोलेगा कि क्वेश्चन मार्क्स वाली जगह पे क्या आएगा ये आप हमें बताइए। ठीक है ना? क्वेश्चन मार्क्स वाली जगह पर क्या आएगा ये आपसे पूछा जाएगा। और जो सबसे अहम है मेरे बच्चे, सबसे अहम होने के साथ साथ टाइम पास वाली जो मेरे बच्चे टाइप है, हम जो कह सकते हैं 5वां के बाद जो छठा है वो टाइम पास वाला ही है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन टफ होता नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे ऐसा होता है जिसमें समय काफ़ी लग जाता है, किसी भी बच्चा को। क्योंकि एक सवाल में मेरे बच्चे वैसा ही पूछा ही जाता है। ठीक है? मेरे भाई छठा का अगर मैं बात करूँ तो ये होता है रोटेशन ऑफ ए डाइस। ठीक है ना? रोटेशन ऑफ ए डाइस, यानी कि डाइस को आपको बोला जाएगा कि अगर हम 2 बार घुमा देंगे तो कैसा दिखेगा, दायाँ से बायाँ तरफ 4 बार घुमा देंगे तो कैसा दिखेगा, टॉप से बॉटम की तरफ 2 बार घुमा देंगे तो कैसा दिखेगा, या बोला जाएगा कि किसी डाइस को मेरे बच्चे राइट से लेफ्ट की तरफ 3 बार घुमा देंगे तो कैसा दिखेगा, या कभी-कभी बोला जाएगा कि 2 बार घुमाने के बाद कौन-कौन सा सरफेस छूप जाएगा और कौन-कौन सा दिखने लगेगा, कौन-कौन सा मेरे बच्चे दिखने लगेगा, कौन-कौन सा छूप जाएगा, वगैरह-वगैरह मेरे बच्चे इसमें सवाल पूछा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए
तो डाइस में मेरे बच्चे यही 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इन सभी प्रकार के प्रश्न में अलग-अलग कैटेगरी के क्वेश्चन आता है नेचर वाइज, है ना? अलग-अलग नेचर का क्वेश्चन आता है। तो इसको 6 मत मानिए, ये 6 पच्चे 30 के बराबर है, इसमें बहुत प्रकार का क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे ओपन डाइस का बात किया जाए तो ओपन डाइस में मेरे बच्चे अनेकों प्रकार के क्वेश्चन आता है। ओपन टू क्लोज में, क्लोज टू ओपन में, फिल इन द ब्लैंक्स तो बहुत सामान्य चीज है और रोटेशन ऑफ ए डाइस भी सामान्य है। लेकिन अपोजिट सरफेस में भी अलग-अलग केस आता है भाई। इसमें 5-6 केस का मेरे भाई क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर केस को बारी-बारी से हम आपको कराएँगे। ओपन डाइस में भी मेरे भाई वही कहानी है। ओपन टू क्लोज में भी, क्लोज टू ओपन में। तो आप ये मत समझना कि डाइस जो है इतना ही में सिमट के रह गया है। डाइस में मेरे भाई 6 प्रकार के टाइप हैं, इसमें नेचर बहुत अलग-अलग केस के हैं। जो सभी केसों को मेरे भाई बारी-बारी से हम डिलीवर करके आपको पढ़ाते चलेंगे, ठीक है ना? तो अब बकाना बिल्कुल भी नहीं है, इसमें जितने भी नज़र आ रहे हैं इन सब चीज़ को मेरे बच्चे हम ऑपरेशन करके पढ़ाते हैं और ये मच्छर को मारना पड़ेगा। लग रहा है कि ये भी डाइस सीख ही के जाएगा, ऐसे नहीं मानेगा, ठीक है ना? चलो, अगर आप लोगों की स्क्रीन पे ये मच्छर दिखेगा तो इसे चिप किस का जान ले लेना, ठीक है ना? अब आ जाओ मेरे दोस्तों, डाइस के 6 प्रकार आपका कंप्लीट हो गया। अपोजिट सरफेस, ओपन डाइस, ओपन टू क्लोज, क्लोज टू ओपन, फिल इन द ब्लैंक्स, इसके बाद रोटेशन ऑफ ए डाइस। अब मेरे भाई हम लोग सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे मेरे बच्चे अपोजिट सरफेस। सबसे पहले मेरे बच्चे हम लोग पढ़ेंगे अपोजिट सरफेस वाला क्वेश्चन, ठीक है भाई? तो आजा मेरे दोस्तों, एकदम इत्मीनान से पढ़ना है। हम भी मस्ती-मस्ती में पढ़ाने लग रहे हैं ठहराव के साथ। हर चीज़ को डिलीवर करते चलेंगे। मज़ा आएगा बाबूलाल, मज़ा आएगा। ठीक है ना? और वीडियो कैसा लगा ये सब लोग कमेंट करके बताएँगे, ठीक है ना? और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। जो भी आपके भाई-बहन, रिलेटिव जो भी मेरे बच्चे को जनरल कॉम्पिटिशन से जुड़े हुए लोग हैं, हर जगह इस वीडियो को फैला देना है। हर जगह फैला देना। इसमें हर वह चीज़ को हम डिलीवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिन चीज़ों में बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है ना? हम खुद एक औसत विद्यार्थी रहे हैं, तो हम जानते हैं कि कमज़ोर विद्यार्थियों के साथ क्या परेशानी होता है। ठीक है ना? तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम हर चीज़ को डिलीवर कर रहे हैं। आइए, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, अब हम लोग मेरे बच्चे अपोजिट सरफेस को पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई? सबसे पहला टाइप सबसे पहला टाइप और सबसे खास और इम्पोर्टेंट टाइप। मेरे बच्चे सबसे पहला और सबसे खास और इम्पोर्टेंट टाइप अपोजिट सरफेस। मेरे दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट सरफेस, ठीक है ना? विपरीत, मेरे प्यारे बच्चों, विपरीत सतह, सतह बोलिए या फलक बोलिए, बात दोनों बराबर ही है, ठीक है ना? फलक। मेरे भाई विपरीत सतह वाला क्वेश्चन में बहुत प्रकार के नेचर हैं, अलग-अलग प्रकार के केस का सवाल पूछा जाता है, जिसको हम बारी-बारी से मेरे बच्चे क्लासिफाई करेंगे। तो अभी सबसे पहले मेरे बच्चे अपोजिट सरफेस वाला क्वेश्चन के टाइप में हम लोग केस 1 को पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई? केस 1 मतलब पहला टाइप का चीज़ को पढ़ेंगे। केस 1 केस 1 में क्या है भाई? तो केस 1 में मेरे बच्चे पासा का 2 अवस्था दिया हुआ रहेगा और वह दोनों अवस्था में मेरे बच्चे एक सरफेस मेरे बच्चे कॉमन रहेगा। वैसे अगर बात किया जाए तो मेरे भाई हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं चीज़ों को। अगर आप मेरे बच्चे कन्फ्यूजन से बचना चाहते हैं तो समझिएगा। जब पासा का जब पासा का जब पासा का केवल मेरे भाई जब पासा का केवल 2 अवस्था मालूम हो, मेरे बच्चे केवल 2 अवस्था मालूम हो, ठीक है भाई? केवल 2 अवस्था मालूम हो तथा तथा दोनों में तथा दोनों में एक फलक कहिए या सतह कहिए बात बराबर है। दोनों में एक फलक या एक सतह कहिए दोनों बात बराबर है, ठीक है ना? मेरे दोस्तों एक फलक कॉमन हो। मेरे बच्चे दोनों में एक फलक कॉमन हो तो ठीक है ना भैया? एक फलक कॉमन हो तो। यानी कि जब भी कभी पासा का मेरे बच्चे 2 फोटो अगर आपको देखा जाए, यानी कि प्रश्न में आपको 2 फोटो दिया हुआ हो और उसमें मेरे बच्चे केवल एक सरफेस कॉमन हो। मेरे भाई फॉर एग्जांपल अगर आप समझना चाहें, तो मेरे दोस्तों शांति से समझिए, एग्जांपल हम बारी-बारी से समझाते चल रहे हैं। जैसे माय डियर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पासा का आपका मेरे बच्चे 2 फोटो आपको दिए जाएँगे इस तरीके के। मेरे प्यारे बच्चों पासा का आपका 2 फोटो इस तरीके के दिए जाएँगे। क्लियर है? राम भजो रे राम भजो रे और आप सबको हैप्पी होली एडवांस में। अगला साल सिलेक्शन वाली होली खेलना है, ठीक है ना भाई? इस वर्ष खूब मेहनत करना है और 2026 के बदलते-बदलते तक यानी कि आखिरी-आखिरी तक
हम सबके पास मेरे बच्चे एक बढ़िया सुनहरा सा भविष्य होना चाहिए, बढ़िया सा करियर होना चाहिए। आप सबसे आग्रह करेंगे कि इन फालतू की चीज़ों में बिल्कुल भी समय ना गवाएँ, आप अपने करियर के ऊपर फ़ोकस करें। अगर मेरे भाई आपका करियर बन गया तो हर दिन होली है, हर दिन दीपावली है, हर दिन दशहरा है। और जिसके पास करियर अच्छा नहीं है, जिसके पास मेरे बच्चे इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, उसके लिए मेरे बच्चे दिवाली के दिन भी दिवाली नहीं है, होली के दिन भी होली नहीं लगेगा, फीका-फीका लगेगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि अपना दिन और दशा को अपने मेहनत के बलबूते पर बदलें और बदल जाता है। जो भी भाई मेहनत करेगा उसका बदलेगा, गारंटी बदलेगा। आइए अभी हम लोग पढ़ते हैं मेरे बच्चे केस 1 को कि जब पासा का केवल 2 अवस्था मालूम हो तथा दोनों में एक सतह यानी कि एक फलक कॉमन हो तब कैसे बनाएँगे? ये 2 फलक डाइस हमारे पास हैं। मेरे बच्चे ये दोनों डाइस में मेरे भाई अलग-अलग तरीके के डाइस ये दोनों पासा में मेरे बच्चे सरफेस पे डिजिट दिए हुए रहेंगे। वो आपको क्वेश्चन में दे करके आपसे पूछेगा, आपको कुछ अलग से बनाना नहीं है। फिलहाल बस सिंपल समझना कि जब पासा का 2 अवस्था हो और वह दोनों में एक फलक कॉमन हो तब कैसे करेंगे? लाइक मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे बच्चे 3, 5 दू है, यहाँ पर दू है, 4 और यहाँ पर 6 है। देखो भैया पासा का हमारे पास 2 फिगर मालूम है यहाँ पर और ये दोनों फिगर में मेरे बच्चे एक फलक कॉमन है, एक सरफेस कॉमन है। कौन सा सरफेस कॉमन है भाई? तो ये वाली डाइस में भी दू है और यहाँ पर भी मेरे बच्चे 2 है। तो जब भी कभी माय डियर मेरी बातों को एकदम गौर से सुनना, जब भी कभी मेरे दोस्तों अगर पासा का 2 फोटो अगर आपको दिया गया हो, पासा का 2 अवस्था दिया गया हो और वह दोनों में मेरे बच्चे एक सरफेस कॉमन हो, तो जो कॉमन सरफेस है वहां से क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज करने का मतलब घड़ी के दिशा में। मेरे बच्चे घड़ी इसी तरीके से चलता है, घड़ी इसी तरीके से चलता है। 2 के बाद मेरे बच्चे हमको 5 नजर आएगा। जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे, जो कॉमन है दोनों में वहां से अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो मेरे बच्चे 2 के बाद हमको 5 मिलेगा, 5 के बाद हमको 3 मिलेगा, 2 के बाद 5, 5 के बाद हमको 3 मिलेगा। मेरे बच्चे 2 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ पर 6 मिल रहा है। तो 2 के बाद मेरे बच्चे 4, 4 के बाद यहाँ पर हमको 6 मिलेगा। ठीक है ना? मेरे भाई क्लॉकवाइज चलने के बाद क्लॉकवाइज चलने के बाद भाई जो डिजिट जिसके सामने आएगा वह एक दूसरे का अपोजिट होगा। जैसे मेरे बच्चे 3 और 6 एक दूसरे के सामने आ गए, तो 3 और 6 अगर एक दूसरे के सामने आ गए तो 3 और 6 एक दूसरे का अपोजिट है। 5 और 4 एक दूसरे के सामने आ गया तो 5 और 4 एक दूसरे का अपोजिट है। अब आपको पता है कि किसी भी पासा में मेरे बच्चे 1 से लेकर के हम कहाँ तक के अंकों को लिखते हैं? मेरे बच्चे 1 से लेकर के 6 तक के अंकों को लिखते हैं। अगर 1 से लेकर के 6 तक के अंकों को लिखते हैं तो आप हमें एक चीज़ बताना, भाई 5 को आपने देखा ही कि लिखा हुआ है, 4 को आपने देख ही लिया, 6 को आपने देख ही लिया, 3 को आपने देख ही लिया, यहाँ पे 2 है भाई 2 को देख ही लिया। नज़र क्या नहीं आ रहा है? 1 यानी कि मेरे बच्चे जहाँ पर सामने-सामने सिमिलर डिजिट है, उसका अपोजिट में मेरे बच्चे वही अंक आएगा जो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था और यहाँ पर क्या नज़र नहीं आ रहा था? 1 1 1 मेरे शेर शेरनियों आपको क्या नज़र नहीं आ रहा था? 1 तो 2 के जो अपोजिट होगा वो मेरे बच्चे 1 आएगा, ठीक है ना? तो किसी भी ब्रदर को अगर किसी भी प्रकार का कष्ट है तो एक बार हाँ या ना बता दो। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार हाँ या ना बता दो। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है तो मेरे भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं। बस आपको मेरे बच्चे एकदम भाव के साथ पढ़ना है, पूरा भाव के साथ कि जब भी कभी पासा का मेरे बच्चे 2 अवस्था मालूम हो और ये दोनों अवस्था में मेरे भाई अगर ये दोनों अवस्था में केवल सिंगल सरफेस अगर कॉमन हो जाए, तो मेरे बच्चे जो सरफेस कॉमन है वहां से हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं बाबू भाई। हम लोग क्या करते हैं? क्लॉकवाइज चलते हैं और क्लॉकवाइज चल करके मेरे बच्चे जो जिसके सामने आता है वो एक दूसरे को अपोजिट कर लेते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं यहाँ पर ऐसा बात करूं मेरे भाई, अगर मैं ऐसा बात करूं कि यहाँ पे 5 और यहाँ पर 1 है ऐसा, ये पासा का 2 अवस्था है। अगर मेरे बच्चे हम इसमें किसी भी एक डिजिट के अपोजिट अगर आपसे पूछ दें, चाहे 5 का अपोजिट या 3 का या तो 2 का या तो 4 का या तो 1 का, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला बात तो कि प्रॉपर्टीज दिमाग में आपको रखना है कि अगर पासा का 2 अवस्था और ये दोनों अवस्था में सिंगल सरफेस कॉमन है, जैसे यहाँ पे 3 कॉमन है और मेरे बच्चे यहाँ पर भी 3 कॉमन है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा हो कि सर जी दोनों जगह सिमिलर जगह कॉमन करा रहे हैं। यहाँ पे 2-2 को लिख करके कॉमन कराए थे, यहाँ पर 3-3 को लिख करके कॉमन करा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरे बच्चे हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है ना?
मेरे भाई इसको रिप्लेस करके हटा दीजिए और 3 को भाई यहाँ पर ले आइए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको दिमाग में ये सेट रखना है कि पासा का अवस्था दुगो और दोनों में कॉमन सिंगल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो घड़ी के दिशा में चलेंगे। दोनों पासा में क्या कॉमन है? 3। अरे एक सरफेस के अलावा और कोई कॉमन नहीं ना है? नहीं। यही बात तो बोल रहे हैं कि पासा दूगो और सरफेस एक तो कॉमन। तो मेरे भाई क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्तों? क्लॉकवाइज चलेंगे। और क्लॉकवाइज चलने के बाद जो डिजिट है ना उसको हम लिखेंगे। 3 के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या चाहिए? 4। मेरे भाई 3 के बाद 4, 4 के बाद मेरे बच्चे 2 है। भाई 3 के बाद 1 हो जाएगा, 3 के बाद मेरे बच्चे 1 हो जाएगा और 1 के बाद माय डियर हमारा कितना हो जाएगा? 5। मैं आपको क्या बोला कि जो जिसके सामने है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। जो जिसके सामने वो एक दूसरे का अपोजिट, तो 2 और 5 एक दूसरे के आमने सामने, तो 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2। मेरे बच्चे 4 और 1 एक दूसरे के आमने सामने, तो 4 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 4। लेकिन मेरे बच्चे 3 और 3 ऊपर नीचे कॉमन है, तो 3 के अपोजिट क्या होगा? तो यहाँ पर क्या नजर नहीं आ रहा? 1 से लेकर के 6 तक में, तो आप कहिएगा कि 1 से लेकर के 6 तक में 6 ही नजर नहीं आ रहा, यानी कि 3 के अपोजिट जो होगा वो मेरे बच्चे क्या होगा? हमारा 6 होगा। तो मुझे यहाँ तक मानना है कि आप इस बात को बिल्कुल समझ गए, आश्वस्त हो गए कि जब पासा 2 कैटेगरी में दिए हुए हों, मतलब पासा का 2 अवस्था मालूम हो और उसमें मेरे बच्चे सिंगल सरफेस अगर कॉमन हो, तो जो कॉमन डिजिट है वहां से क्लॉकवाइज चलेंगे और क्लॉकवाइज चल के जो जिसके सामने आएगा वह मेरे भाई एक दूसरे का अपोजिट होगा। अगर यहाँ तक हमारे किसी भी भाई बहन को थोड़ा भी अगर कष्ट है तो मेरे बच्चे कमेंट करके हाँ या ना बता दो। ठीक है ना भाई? और वीडियो को मेरे बच्चे जरूर लाइक करना, हर बच्चा को वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। ठीक है ना भाई? शेयर भी करना। फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे बच्चे फाउंडेशन वाली कोर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में। फ्री में भाई। बस गुरु दक्षिणा में केवल ये चाहिए कि आप वीडियो को शेयर करके पूरे झारखंड में, पूरे यूपी बिहार में फैला दीजिए। ठीक है भाई? अब इस पर रिलेटेड एक दूगो हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। आ जाइए। आपसे ऐसे सवाल पूछा जाएगा। देखिए, आपसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा, देख लो। भाई बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर पीपीटी का यूज क्यों नहीं करते हैं? भाई पीपीटी का ज्यादातर वही लोग यूज करते हैं जिन्हें कुछ दिमाग में नहीं रहता है। ठीक है ना? पीपीटी हम भी यूज कराएंगे लेकिन अभी नहीं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के लिए पीपीटी हम यूज करेंगे। जो पीवाईक्यू है पिछले 5 सालों का। ठीक है ना? लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाली चीज है उसके लिए क्या पीपीटी का जरूरत है? इस चीज को हम अपने तरीके से मोल्ड करके जितना अच्छा सा डिजाइन करके आपको समझा पाएंगे मेरे भाई, उतना अच्छा सा हम पीपीटी से नहीं समझा पाते हैं। उसमें बाउंडेशन हो जाता है, हम उसमें बंध जाते हैं। और जब ऐसे पढ़ाते हैं तो अपने मन मर्जी से जैसे मन करता है वैसे एग्जाम्पल को उठाते हैं और क्वेश्चन को आराम से हम डिलीवर करके पढ़ाते हैं। ठीक है ना? चलो भाई देखो यहाँ पर दी गई पासा में, यहाँ से पूछा जाएगा दी गई पासा में 3 के विपरीत क्या होगा? ऐसा सवाल पूछ देगा। 3 के विपरीत, 3 के विपरीत क्या होगा ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना? एक तो मराया है, जा रहा है, उसको मारिए। 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होगा? देखो भाई मच्छर बहुत हो गए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रिट जलाने के बाद भी इन लोग नहीं भाग रहा है। तो ये सब चीजों को दिमाग में नहीं रखना है। ये सबको मर्डर करते हुए पढ़ाते चल रहे हैं हम। ठीक है ना? आ जाइए। दी गई पासा में 3 के विपरीत क्या होगा ऐसा आपसे पूछा जाएगा। अब पासा आपको दे देगा फोटो बना करके यहाँ पर। ठीक है ना? आपको फोटो बनाना नहीं है और ना ही आपको डाइस रटना है कि भाई फोटो कैसे कैसे बनेगा। आपका क्वेश्चन में हर चीज डिलीवर किया हुआ रहेगा, आपको केवल कॉन्सेप्ट रेडी रखना है। क्वेश्चन यूं ही उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, हवा में। मेरे दोस्तों हवा में उड़ जाएगा। देखो यहाँ पर मेरे भाई मान लेते हैं यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, मेरे बच्चे यहाँ पे 5, यहाँ पर 2 और यहाँ पर मेरे भैया 6 हो जाएगा। ठीक है ना? अब आपको बोला जाएगा कि ये जो पासा दिए गए हैं ये दोनों पासा में मेरे बच्चे 3 के अपोजिट में क्या होगा? तो माय डियर पहला बात की पासा का 2 कंडीशन आपके पास मालूम है। और अभी जस्ट हम आपको पढ़ाएं कि जब भी पासा का 2 अवस्था दी गई हो और वह दोनों में मेरे बच्चे सिंगल सरफेस कॉमन हो, मेरे भाई सिंगल सरफेस कॉमन हो, तो जो कॉमन चीज है ना वहां से क्लॉकवाइज चलिए। मेरे भाई कसम खा लीजिए इस बात को, कसम गंगा मैया का, दोनों जगह क्या कॉमन है? दोनों जगह मेरे बच्चे 5 कॉमन है। दोनों जगह मेरे बच्चे 5 कॉमन है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 के बाद मेरे बच्चे 3 हो जाएगा, 3 के बाद माय डियर 4 होगा। यहाँ से अगर क्लॉकवाइज अगर आप चलेंगे तो भैया 5 के बाद आप 2 के पास चले जाओ, 2 के पास आपका क्या मिल जाएगा? 6।
5 के बाद दू, दू के बाद 6, 5 के बाद दू, दू के बाद 6। जरूरी नहीं है कि क्लॉकवाइज चलोगे तभी बनेगा। मेरे भाई ऑप्शन से भी ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज चलने के बाद भी बन जाता है, लेकिन जो मेरे बच्चे ठोस मेथड है वो जानना बड़ा जरूरी है। आगे आने वाले क्वेश्चन में जब हम पीवाईक्यू का प्रैक्टिस कराएंगे तो मेरे भाई इन क्वेश्चनों को बनाने का वैकल्पिक मेथड भी बहुत सारा है, लेकिन अभी थ्योरी चल रहा है तो अभी मन मार करके इन चीजों को पढ़ना है, ठीक है ना भाई। आइए हम आपको बोले हैं कि क्लॉकवाइज लिखने के बाद जो जिसके सामने आएगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो 4 और 6 एक दूसरे के आमने सामने, तो 4 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 4 होगा। मेरे भाई 3 और 2 एक दूसरे के आमने सामने, तो 3 का अपोजिट 2, 2 के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से मेरे बच्चे 5 का अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर क्या नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर 1 से लेकर के 6 तक में क्या नजर नहीं आ रहा है, तो 1, तो हम कहेंगे कि 5 का अपोजिट में क्या हो जाएगा, 1। लेकिन हमारा तो आंसर मेरे बच्चे किसका अपोजिट निकालना था, 3 का, तो 3 का अपोजिट मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, 2। मेरे भाई 3 का जो अपोजिट हमारा हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। क्या यहाँ तक वाले किसी भी प्रश्न में हमारे किसी भी भाई बहन को जरा भी कष्ट है तो मेरे बच्चे एक बार आप कमेंट में भैया गोला बारूद फेंक करके बता दीजिए कि सर जी यहाँ तक हमें दिक्कत है। मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ तक हमारे किसी भी भाई बहन को जरा भी कष्ट होगा, और होने भी नहीं देंगे भाई, होने भी नहीं देंगे। अब पूरा क्लासेस को वॉच करना, अगर दिक्कत हो गया डाइस में तो तुम हमें बताना, और अगर इसके बाद भी दिक्कत होगा तो मेरे बच्चे अनिल कंपटीशन पॉइंट, डाल्टनगंज, पलामू, रेड़मा चौक, काली मंदिर के पीछे ऑफलाइन क्लास में आ जाइए, निचोड़ करके पढ़ा देंगे डाइस को, ठीक है ना। होली के बाद सुबह के 8 से 11 में एकदम बेहतरीन बैच हम शुरुआत करने जा रहे हैं, फाउंडेशन। तो अगर कोई भी नए भाई बहन लोग अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन में तो आप सादर आमंत्रित हैं हमारा क्लास में, ठीक है ना। फिलहाल अभी एक और क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। मान लिया जाए अगर आपको ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि दी गई पासा में, मेरे भाई आपसे पूछा जाएगा दी गई पासा में 4 के विपरीत क्या होगा। मेरे भाई दी गई पासा में 4 के विपरीत, मेरे भाई 4 के विपरीत क्या होगा ये आपसे पूछा जाएगा। दी गई पासा में 4 के विपरीत क्या होगा। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि पासा का फोटो आप याद मत करने लगना, ठीक है ना भाई। फोटो क्वेश्चन में बना करके दिया जाएगा, नहीं तो बहुत लोग इस बात का चिंता में होंगे कि भैया फोटो तो हमको याद ही नहीं है, पेपर में कैसे बनाएंगे। सारा चीज वहां पे डिलीवर किया जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, साए साए सवाल बनेगा। आइए मेरे भाई आइए, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब हम तुम्हारे साथ हैं तो तुम डरेगो क्यों भाई, तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है, तब तुम क्यों डर रहे हो। अगर तुम्हें और भी किसी प्रकार के क्वेश्चन में अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना भाई, आप वीडियो में कमेंट कर दो। हम कमेंट को पढ़ करके अगला बार जब हम मेरे भाई लाइव आएंगे तो हम उस तरीके के क्वेश्चन को क्लियर करा देंगे, ठीक है ना भाई। देखा जाए हमको 4 के अपोजिट में यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है, यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि 4 के विपरीत में क्या होगा, इस तरीके से कि दी गई पासा में 4 के विपरीत क्या होगा, और ये दो फोटो हमारे पास डाइस के दिए गए हैं। मेरे दोस्तों अभी हम आपको क्या पढ़ाएं क्वेश्चन में, एक बात और, क्वेश्चन में मेरे बच्चे आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिए जाएंगे। अभी तो हम थ्योरी करा रहे हैं इसलिए ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जब हम पीवाई कराएंगे तो उसमें तो सारा चीज प्रॉपर वे में रहेगा। अब देखो हम बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि जब पासा का दो अवस्था और ये दोनों अवस्था में अगर एक सरफेस कॉमन हो तो मेरे भाई कॉमन जो है वहां से क्लॉकवाइज चलेंगे। देखिए ये दोनों पासा में मेरे बच्चे एक सरफेस कॉमन है, 6 दोनों जगह कॉमन है, तो जो कॉमन है ना मेरे भाई वहां से क्लॉकवाइज चलिए। 6 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3, 3 के बाद मेरे बच्चे, 3 के बाद मेरे भैया 4, 3 के बाद हमारा क्या होगा 4। अब बहुत लोगों को क्लॉकवाइज भी चलने नहीं आता, घड़ी के दिशा में भाई, घड़ी के दिशा में चलना। हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराने के बाद क्लॉकवाइज भी आपको चल के दिखा देते हैं, नहीं तो बहुत लोग मन मन में गुस्सा भी रहेंगे, साला क्लॉकवाइज गुरुवा चलने को कह रहा है और हमें चलने आता नहीं है। अरे क्लॉकवाइज करने का मतलब राइट हैंड की तरफ चलना, दाहिना हाथ की तरफ से चलना। आपका घर में अगर सुई घड़ी होगा तो सुई घड़ी जिस दिशा में चलता है उसी दिशा में आपको चलना है, उसी को हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है ना। आइए तो 6 के बाद मेरे बच्चों यहाँ पर 5 है, 5 के बाद माय डियर हमारा क्या चाहिए 2, ठीक है भाई। जो जिसके सामने वो एक दूसरे का अपोजिट, 4 और 2 एक दूसरे के आमने सामने, तो 4 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 4। और हमारा क्वेश्चन मेरे बच्चे यही पूछा ही जा रहा था कि 4 के अपोजिट में क्या होगा, तो हमारा तो आंसर मेरे बच्चे 2 हो जाएगा। 3 का अगर पूछता तो 3 का आंसर 5 होता, अगर 6 का अपोजिट पूछता तो 6 का अपोजिट क्या होता। मेरे भाई हम आपको क्या बोले कि जो यहाँ पे नजर ना आए ना वही मेरे बच्चे कॉमन वाला डाटा का आंसर होता है। तो भैया 6, 6 दोनों जगह कॉमन है, यहाँ पर क्या नजर नहीं आ रहा है, तो कहोगे कि सर जी 1 नजर नहीं आ रहा, तो 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। मेरे भाई 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछा गया था 4 का अपोजिट, तो हमारा जो 4 का अपोजिट वाला आंसर होगा मेरे दोस्तों वो हमारा कितना के बराबर होगा, 6 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है।
तो हमें लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना भाई? अब हम लोग चलते हैं मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना भाई? अगला क्वेश्चन की तरफ। ये इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है। ये मेरे बच्चे इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपसे बोला जाए कि दी गई पासा में, मेरे भाई दी गई पासा में एक के विपरीत क्या होगा? ठीक है ना? एक के विपरीत क्या होगा? एक के विपरीत क्या होगा? और बहुत सारे लोगों का दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर जी यहाँ पे जो डाइस का फिगर आप बना रहे हैं, ये डाइस का जो फिगर है मतलब स्टैंडर्ड है या जनरल है? तो मेरे बच्चे यहाँ पे जो भी डाइस बन रहे हैं ये सब के सब जनरल है। हम आपको पहले ही बोले थे कि एग्जामिनर मेरे भाई पेपर में सबसे ज्यादा सवाल जो पूछता है, सबसे ज्यादा नहीं, ये कहो कि जो पूछा जाता है डाइस का क्वेश्चन ना, वो सब जनरल डाइस के क्वेश्चन होते हैं। स्टैंडर्ड डाइस तो भैया सिंपल है कि दो अपोजिट फलक का योग 7, अगर ऊपर में 1 तो नीचे 6 होगा, ऊपर में 2 तो नीचे 5 होगा, अगर इधर 4 तो इधर 3 होगा, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। तो वहां पे सवाल बनते ही नहीं है। अगर आपको चाहिए तो एकाध क्वेश्चन हम उसको भी पटक पटक देंगे यहाँ पे ला करके, लेकिन भाई वो चीजें बहुत आसान होता है। एक के विपरीत में हमको निकालनी है मेरे भाई यहाँ पर। मेरे दोस्तों यहाँ पर एक के विपरीत में निकालना है, ठीक है ना भाई? यहाँ पर एक के अपोजिट निकालना है और पासा का दो अवस्था हमको दिया गया है। दी गई पासा में एक के विपरीत क्या होगा ये पूछा जा रहा है। वन के अपोजिट, अपोजिट टू वन, मेरे बच्चे अपोजिट टू वन, एक के विपरीत हमारा क्या होगा ये यहाँ पर जानना है। हम बार बार ये बात को बोल रहे हैं कि जब भी कभी पासा का मेरे भाई दो अवस्था दिया गया हो, अगर पासा का मेरे बच्चे दो अवस्था दिया गया हो और उसमें मेरे बच्चे सिंगल सरफेस अगर कॉमन हो, तो जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज चलते हैं। ये दोनों में मेरे बच्चे 3 3 कॉमन है, तो जो कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 3 के बाद मेरे बच्चे 4, 4 के बाद भाई साहब 5 होगा। यहां से 3 के बाद मेरे बच्चे 1, 1 के बाद हम लोग 6 के पास चलेंगे। ठीक है ना भाई? मेरे प्यारे बच्चों, 3 के बाद 1, 1 के बाद 6 तो 3 के बाद मेरे बच्चे 1, 1 के बाद हमारा हो जाएगा 6। जो जिसके सामने वो एक दूसरे का अपोजिट, तो 5 और 6 एक दूसरे के आमने सामने, तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। मेरे बच्चे हमें 1 का आंसर पूछा गया था, तो 1 के सामने 1 है, सॉरी 1 के सामने 4 है, तो मेरे बच्चे 1 का जो अपोजिट होगा, जो मेरे बच्चे 1 का अपोजिट होगा वो आंसर हमारा क्या होगा? 4। तो आप ये बात को पूरा पूरा समझ गए। हमें पूरा यकीन है कि जब भी पासा का दो अवस्था दिया गया हो और ये दोनों अवस्था में मेरे बच्चे सिंगल फलक कॉमन हो, सिंगल सतह कॉमन हो, तो मेरे दोस्तों हम क्लॉकवाइज चलते हैं और क्लॉकवाइज चल करके मेरे बच्चे चीजों को सजाते हैं। ठीक है ना? क्लॉकवाइज चल के चीजों को सजाते हैं और जो मेरे बच्चे क्लॉकवाइज सजाने के बाद एक दूसरे के आमने सामने आता है वो एक दूसरे का मेरे बच्चे अपोजिट होता है। ठीक है ना? चलिए, अब यहाँ से हम लोग गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं 1 सेकंड। और हम बार-बार आप सबसे आग्रह करेंगे कि वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कर देना मेरे भाई। वीडियो को लाइक भी कर देना। समझ गए भाई? और जो भी नए भाई-बहन हमारे हैं वे लोग मेरे भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है? बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी आगे नहीं भागना। समझ रहे हैं? तो चलिए, मेरे दोस्तों अब हम लोग आगे गाड़ी को कंटिन्यू करते हैं। केस 2 तक हम लोग बात को कंप्लीट पढ़ लिए थे। अब हम लोग मेरे बच्चे केस 3 को पढ़ेंगे। ठीक है ना? केस 3 सॉरी केस 1 को पढ़े अभी ना, सॉरी सॉरी, हम लोग अभी केवल केस 1 को पढ़े। अब यहाँ से मेरे बच्चे केस 2 चलेगा। आइए, अपोजिट सरफेस का मेरे बच्चे केस 2 अब हम लोग चालू कर रहे हैं यहाँ से। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि केस 1 में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है भाई? आ जाइए, अब केस नंबर 2 में आते हैं हम लोग। केस 2, अभी अपोजिट सरफेस वाला ही कहानी चल रहा है, लेकिन अब हम लोग केस 2 में आ गए। केस 2 में होता क्या भाई? पासा का अवस्था आपको 2 को दिया हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पर मेरे बच्चे 2 सरफेस कॉमन रहेंगे, ऐसे दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना? मेरे बच्चे समझिए, जब पासा का, ठीक है, जब पासा का, जब पासा का केवल, केवल 2 अवस्था मालूम हो, केवल 2 अवस्था मालूम हो, ठीक है ना? केवल 2 अवस्था मालूम हो तथा दोनों में, मेरे बच्चे तथा दोनों में, तथा दोनों में 2 फलक, फलक बोलिए या सतह बोलिए, ठीक है ना? 2 सतह कॉमन हो। हम लोग केस 1 में पढ़े थे कि एक सतह कॉमन होना चाहिए और केस 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि दोनों में 2 फलक यानी कि 2 सतह कॉमन हो तो। ठीक है भाई? तब कैसे हम लोग बनाएंगे? जब पासा का केवल 2 अवस्था मालूम हो तथा दोनों में 2 फलक कॉमन हो तब हम लोग कैसे बढ़ाएंगे? ठीक है भाई? आइए, बहुत ही आसान है भाई। टाइप केस 1 से भी ये आसान है।
ये केस वन से भी आसान है। एग्जाम्पल आप शांति से समझिए। आपके पास मेरे बच्चे पासा का दो फोटो दिए हुए रहेंगे, दो कंडीशन दिए हुए रहेंगे, दो अवस्था दिए हुए रहेंगे, और ये दोनों अवस्था में माय डियर दो सरफेस को आपको सिमिलर करके दिया जाएगा। ठीक है ना? दोनों में सरफेस को दो गो सिमिलर करके दिया जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? अरे हाँ है ना? यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। जैसे मेरे बच्चे ये दोनों का अगर बात करें तो ये दोनों में 3-5 कॉमन है। सॉरी 3 2 कॉमन है, ठीक है ना? 3 2 कॉमन है, यहाँ पर 3 2 कॉमन है। पासा का दो फोटो दिए गए हैं, दो अवस्था है, और ये दोनों अवस्था में मेरे बच्चे डबल सरफेस हमारा कॉमन है। जब भी कभी पासा का दो फिगर दिया हुआ हो, दो अवस्था दिया गया हो, और उसमें मेरे बच्चे, उसमें माय डियर जो उसमें जो ब्रदर है, एक सेकेंड, कौन सा कलर यूज करें बे? पिंक ओटलाली कलर यूज कर रहे हैं। अगर डबल डबल सरफेस कॉमन है तो बचा हुआ चीज एक दूसरे का अपोजिट होगा। यानी कि मेरे भाई 5 और 6 एक दूसरे का क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपोजिट। 5 और 6 एक दूसरे का क्या हो जाएगा? सॉरी यार, पकौड़ी के साथ चटनी ज्यादा खा गए हैं। जब भी कभी दो सरफेस कॉमन हो, जैसे यहाँ पे 2-3 कॉमन, यहाँ पर भी 2-3 कॉमन, तो जो मेरे बच्चे कॉमन है उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी के जो बच्चे हुए एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। जैसे 2-3 को छोड़ दें, 2-3 को छोड़ दें, तो 6 और 5 क्या हो गया? अपोजिट। कभी भी इस बात को दिमाग में हमेशा रखना कि अगर दो मेरे बच्चे पासा का फिगर दिए गए हों, और ये दोनों फिगर में माय डियर दो सरफेस अगर कॉमन हो, क्या हो भाई? दो सरफेस कॉमन हो, तो जो कॉमन सरफेस है ना मेरे बच्चे, अगर उसको छोड़ दिया जाए, कॉमन सरफेस है अगर उसको छोड़ दिया जाए, तो बचे हुए चीज जो है वो एक दूसरे का मेरे बच्चे अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है ना? मेरे बच्चे बचे हुए चीज एक दूसरे का अपोजिट हो जाते हैं। जैसे ये दोनों डाइस का अगर मैं बात करूं, तो ये दोनों डाइस में मेरे बच्चे दो फलक कॉमन है। देखिए, 1-5 इसमें भी है और 1-5 इसमें भी है। पासा का दो फिगर है मेरे बच्चे, पासा का दो अवस्था है, और ये दोनों अवस्था में माय डियर दो सरफेस कॉमन है। बोलो है ना? अगर दोनों सरफेस अगर कॉमन है, तो हम अभी आपको क्या बोले कि पासा का दो आकृति, दो अवस्था, और ये दोनों में दो फलक अगर कॉमन हो, तो बचा हुआ चीज एक दूसरे का अपोजिट होगा। यानी कि मेरे बच्चे 3 और 4 यहाँ पर जो है ना, मेरे बच्चे 3 और 4 जो है यहाँ पर एक दूसरे का क्या होगा? अपोजिट होगा। तो जब भी कभी ऐसा प्रश्न आपको मिले जहां पर मेरे भाई फोटो दो प्रकार का दिया हुआ हो, मतलब एक पासा का दो अवस्था दिया गया हो, और उसमें मेरे बच्चे डबल सरफेस कॉमन हो, तो ये दोनों को छोड़ दीजिए। यानी कि जो कॉमन है उसको कैंसिल कर दीजिए, तो जो बचे हुए फलक होते हैं वो एक दूसरे का रिवर्स पार्ट होते हैं। है ना? अगर इस बात को थोड़ा भी अगर आप समझे हैं, तो मेरे बच्चे अब इस पर हम छोटे-मोटे चुनमुनिया टाइप का अभी सवाल कराने लग रहे हैं, और अभी इसमें 5 केस चलेगा। अपोजिट सरफेस में 5 गो केस चलेगा। इसके बाद अभी नीचे मेरे बच्चे 5 गो टाइप बचे हुए हैं। तो अभी बहुत सारा डाइस है। समझ गए ना? बहुत बच्चों का ये भी रिक्वायरमेंट रहता है, बहुत बच्चा ऐसा भी बोलते हैं कि रीजनिंग तो बहुत ही आसान है, अरे कौन पढ़ता है इसको? मेरे भाई, आप सेट वाली क्वेश्चन को केवल बनाते हो, रीजनिंग आप पढ़े कहाँ हो? रीजनिंग सच में पढ़ोगे ना, तो रीजनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, गणित से भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखो ना भाई, डाइस पढ़ के आपको मजा लग जाएगा। देखा जाए, अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए, दी गई पासा में, आपसे पूछा जाएगा दी गई पासा में तीन के विपरीत, दी गई पासा में तीन के विपरीत क्या होगा? मेरे बच्चे तीन के विपरीत क्या होगा? यहाँ पर पासा का मेरे बच्चे फोटो दिए हुए रहेंगे आपको, और उसमें मेरे भाई 3 के अपोजिट आपको निकालना है। आप बिल्कुल भी इस बात को मत रटना कि फोटो कैसे बनेगा। फोटो बना करके देगा। एग्जामिनर का ये चिंता, आपका चिंता क्वेश्चन बनाने का केवल होना चाहिए। समझ गए? आइए मेरे दोस्तों, इस प्रकार का, अगर मेरे भाई इस प्रकार से अगर दो अवस्था अगर डाइस के दिए गए हों, मेरे बच्चे डाइस के अगर दो कंडीशन दिए गए हों, अरे कॉपी हो गए, अगर दो कंडीशन दिए गए हों, और ये दोनों कंडीशन में माय डियर अगर दो फलक कॉमन हो, जैसे मेरे दोस्तों बहुत अलग-अलग केस होता है, याद रख लेना इस बात को, ठीक है ना? बहुत बार ऐसा होगा कि जिसका अपोजिट पूछा जा रहा है उसी को कॉमन कर देगा, फँस जाइएगा। तो आगे आने वाला केस में हम उसको पढ़ाएँगे। जैसे यहाँ पे 3 का अपोजिट पूछा है, 3 को ही दोनों जगह कॉमन कर देता, लटक जाता है बच्चा आदमी, छोड़ देता है इसको, ठीक है ना? तो छोड़ना नहीं है, सबका उपाय है, हम हर चीज़ का दवाई कर देंगे डाइस में, बस केवल आप हमें इतना साथ दीजिए कि आप वीडियो को हर जगह फैलाइए। हम नया है यूट्यूब पर भाई, हमारा बहुत पुराना रिकॉर्ड नहीं रहा है ऑनलाइन पढ़ाने का। हम ऑफलाइन पढ़ाया करते थे, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से ऑनलाइन में हम आए हुए हैं। तो आप सबसे मेरे बच्चे हाथ जोड़ के आग्रह है कि कृपया मुझे सपोर्ट करें। हम अच्छा चीज़ पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे आए हैं,
टाइम पास बिल्कुल भी आपका नहीं करेंगे, ठीक है ना? अच्छा-अच्छा चीज़ पढ़ाएँगे और शिद्दत से पढ़ाएँगे। देखिए, मेरे बच्चे ये पासा में मेरे भाई ये दोनों पासा में 2 सरफेस कॉमन है, 4-5 दोनों जगह कॉमन है। हम आपको बोले हैं कि जब भी कभी 2 सरफेस कॉमन हो तो कॉमन चीज़ को छोड़ करके बाकी बचे हुए चीज़ एक-दूसरे का अपोज़िट होते हैं। तो 3 और 6 मेरे बच्चे एक-दूसरे का अपोज़िट हो जाएगा। 3 और 6 जो होगा वो एक-दूसरे का यहाँ पर अपोज़िट हो जाएगा। 3 का अपोज़िट में माय डियर 6 और 6 का अपोज़िट में मेरे बच्चे 6 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं मेरे भाई इसी प्रकार से इस चीज़ को अगर आप समझ गए हैं तो इसको हम फॉरवर्ड करते हैं। अगर इसी प्रकार से मेरे बच्चे और भी अगर कोई दूसरा क्वेश्चन अगर आपके पास दी हुई रहती, ऐसा अगर आपसे पूछा जाता कि दी गई पासा में दी गई पासा में 6 के विपरीत क्या होगा? ठीक है ना भाई? आपसे पूछा जाएगा 6 के विपरीत क्या होगा? मेरे भाई 6 के विपरीत क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है। पासा का फिगर आपको मेरे बच्चे क्वेश्चन वाले लोग बना करके देंगे। आपको मेरे भाई केवल क्वेश्चन को भाई बनाना है। मेरे बच्चे क्वेश्चन को केवल और केवल बनाना है। ठीक है ना भाई? क्वेश्चन को माय डियर केवल बनाना है। आइए, क्वेश्चन को मेरे बनाना है दोस्तों, क्वेश्चन को बनाना है। आ जाओ। मान लिया जाए मेरे भाई यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 दे दिए। हम बार-बार ये बात को बोल रहे हैं केस 2 में कि जब भी कभी पासा का 2 फोटो और वह दोनों फोटो में मेरे बच्चे 2 फलक कॉमन हो। कितने फलक कॉमन हो? 2 फलक कॉमन हो। तो जो कॉमन फलक है उसको छोड़ दीजिए। तो बाकी के जो बचे हुए हैं एक-दूसरे का अपोजिट हो जाएँगे। जैसे मेरे भाई अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों में माय डियर क्या कॉमन है? 3-5 यहाँ पर भी कॉमन है, 3-5 यहाँ पर भी कॉमन है। 2 फलक इसमें भी, 2 फलक इसमें भी कॉमन है। तो जब भी कभी 2 फलक कॉमन हो तो मेरे बच्चे बाकी के जो बचे हुए फलक हैं वो एक-दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 6 के अपोजिट 1 हो जाएगा और 1 का अपोजिट मेरे बच्चे 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर यहाँ तक हमारे किसी भी बच्चा को जच्चा को कोई कष्ट नहीं है तो एक बार मेरे बच्चे कमेंट करके आप हमें बताइए कि सर जी यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएँगे। ये रहा मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। बस सिंपल याद रखना है कि जब भी कभी मेरे भाई पासा का 2 अवस्था मालूम हो, मेरे भाई दी गई पासा में आपसे ऐसा पूछा जाएगा, दी गई पासा में मेरे भाई दी गई पासा में 2 के विपरीत क्या होगा? मेरे बच्चे 2 के विपरीत आपसे पूछा जाएगा कि 2 के विपरीत क्या होगा? मेरे भैया 2 के विपरीत क्या होगा ये आपसे पूछा जाएगा। जब भी कभी मेरे बच्चे पासा का 2 अवस्था दिया गया हो, आशा का कितना अवस्था दिया गया हो माय डियर 2। अरे नींद नहीं ना लगने लगा जी, नींद में नहीं रहना है। हम आराम से इसलिए पढ़ाने लग रहे हैं ताकि आप मजे से समझिए। नया बच्चा भी हो जो 12 जस्ट अभी पास किया हो या 10th पास वाले बच्चे भी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस वीडियो से उनको पूरा-पूरा बातें समझ में आएगी। इतना आराम से पढ़ाते हैं, इतना आराम से मेरे बच्चे चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं कि कोई भी गाय चराने वाला व्यक्ति जो है ना, सुबह शाम जो केवल गाय चराता है ना, उसको भी समझ में आ जाएगा। मस्ती से तो पढ़ाने लग रहा है भाई, थोड़ा भी स्पीड नहीं, एकदम गाड़ी का ब्रेक को हम चाँप करके चल रहे हैं। ठीक है ना भाई? गाड़ी के ब्रेक को मेरे भाई चाँप करके चल रहे हैं, ठीक है भैया? देखिए, यहाँ पर पासा हमारे पास 2 प्रकार के हैं, एक पासा ये है, एक पासा ये, 2 प्रकार के नहीं, एक ही पासा का 2 अवस्था है। लेकिन ये दोनों में मेरे बच्चे 2 चीज़ कॉमन है, क्या कॉमन है भाई? तो 6-4 यहाँ पर भी, 6-4 यहाँ पर भी और हम बार-बार इन चीज़ों को पुश कर रहे हैं कि पासा 2 गो और दोनों में डबल सरफेस कॉमन, तो बचा हुआ सरफेस एक-दूसरे का अपोज़िट होगा। मेरे बच्चे बचा हुआ सरफेस एक-दूसरे का अपोज़िट होगा, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे 2, तो मेरे दोस्तों 5 और 2 जो होगा ना मेरे दोस्तों 5 और जो 2 होगा वो एक-दूसरे का अपोज़िट होगा, तो 2 का अपोज़िट हमारा हो जाएगा 5। अब हम मेरे बच्चे एकदम पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बोलने के काबिल हैं कि हम आपको केस 1 और केस 2 समझाने में बिल्कुल सफल होंगे। हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग केस 1 और केस 2 को पूरे अच्छे से समझ लेंगे। बढ़िया से समझ लेंगे और ऐसा क्वेश्चन को बिल्कुल बना लेंगे, ठीक है ना? एक बार मेरे बच्चे दोनों को एक जगह करके हम आपको दोबारा से मेरे बच्चे एकदम फ्रेश कर देते हैं, ठीक है? जब भी मेरे भाई पासा का 2 कंडीशन दिया हुआ रहेगा, तो मेरे बच्चे केस 1 और केस 2 में क्या होता है? क्योंकि ये दोनों का काम ना मेरे बच्चे ये दोनों का काम आगे भी है। मेरे भाई ये दोनों का काम आगे भी है, इसीलिए इसको पूरे मजबूती से पढ़ना है, ठीक है भाई? ये दोनों का काम आगे भी है, इसीलिए इसको पूरा मजबूती के साथ पढ़ना है। समझ गए? इसके साथ ज़रा भी बेईमानी नहीं करना है। समझ गए भाई साहब? देखिए, मेरे भाई समझिए। जब भी कभी मेरे बच्चे सिंगल डिजिट अगर कॉमन हो, हम आपको क्या बोले कि जब भी कभी सिंगल डिजिट कॉमन हो, मेरे बच्चे अगर सिंगल डिजिट कॉमन हो तो क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है ना? जैसे ये दोनों पासा में देखा जाए पासा का 2 अवस्था और ये दोनों जगह केवल 6 कॉमन है।
तो जब 6 कॉमन हो तो भाई क्लॉकवाइज चलेंगे, सिंगल डिजिट कॉमन हो तो क्लॉकवाइज चलेंगे। 6 के बाद मेरे बच्चे 4, 4 के बाद माय डियर 1, 6 के बाद मेरे भैया हमारा 5 था, 6 के बाद हमारा 5 था और 5 के बाद मेरे बच्चे हमारा 3 था। जो जिसके सामने वो एक दूसरे का अपोजिट, 1, 3 एक दूसरे का अपोजिट, भैया 4, 5 एक दूसरे का अपोजिट, 100 के सामने क्या आएगा भाई? तो 100 के सामने मेरे बच्चे जो नजर नहीं आ रहा वो आएगा, 6 के सामने 2 नजर नहीं आ रहा था, ये आंसर होगा। और अगर मेरे बच्चे पासा का दो अवस्था जिसमें मेरे बच्चे अगर पासा का दो अवस्था जिसमें माय डियर अगर दो फलक अगर कॉमन हो जाएं, मेरे बच्चे अगर दो फलक कॉमन हो जाए तो कॉमन फलक को छोड़ के बाकी एक दूसरे का अपोजिट होता है। यानी कि मेरे भाई 5 4 इसमें भी कॉमन, 5 4 यहाँ पर भी कॉमन। पासा का दो अवस्था, दोनों में दो सरफेस कॉमन, तो मेरे भाई साहब यहाँ पे 3 और 2 एक दूसरे का हमारा क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। 3 और 2 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। जब भी कभी दो फलक कॉमन हो तो बचा हुआ चीज एक दूसरे का क्या होगा? अपोजिट। तो मैं पूरा विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि आपको केस 1 केस 2 पूरा समझ में आ गया। डाइस का पूरा इंट्रोडक्शन मेरे बच्चे डन डनाडन डन है। इसमें किसी भी प्रकार का मेरे बच्चे आपको कोई कष्ट नहीं है। ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों आज वाली क्लासेस इतना ही। केस 2 तक हम लोग इस वीडियो में मेरे बच्चे कंप्लीट डाइस को पढ़े हैं। अभी इसमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना है, तो जो आगे वाली क्लासेस है वो मेरे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना भाई? आप सबसे आग्रह है कि वीडियो में मेरे बच्चे लाइक आप तो करना बिल्कुल भी ना भूलना, और फीडबैक मेरे बच्चे कमेंट के माध्यम से जरूर देना। ठीक है? जब आप कमेंट करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं और एनर्जेटिक होकर के अच्छा अच्छा चीज को आपके सामने ला करके पढ़ाएंगे। ठीक है भाई? और अगर मेरे बच्चे आप लोग इसको शेयर करके 1 के तक अगर आप पहुंचा देते हैं, इस वीडियो को अगर 1 के तक पहुंचा देते हैं, तो जो इसका पार्ट 2 आएगा मेरे बच्चे एकदम धमाकेदार तरीका से उसको हम पढ़ाएंगे। क्योंकि अभी डाइस का मेरे भाई 7 8 क्लास होना है। अभी तो आज पहला क्लास है। तो आप सब मेरे बच्चे वीडियो का फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे बच्चे शेयर करके इसका 1 के तक पहुंचा दीजिए व्यू। बहुत ज्यादा नहीं, अगर आप चाहेंगे तो 1 मिलियन इसको पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम तो आपसे एक्सपेक्ट मेरे बच्चे केवल 1 के कर रहे हैं। 1 के करिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। मेरे बच्चे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत मेरे बच्चे शुक्रिया। लव यू आप सबको। जय हिंद मेरे भाई।